यहां पे देखो 9A का थर्ड वाला, हमें एक ट्रायंगल दिया है एबीसी। ओके, दिस इज ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल एबीसी में वी आर गिवन डी इज द मिड पॉइंट, तो डी इसका मिड पॉइंट हो गया, तो दिस इज द मिड पॉइंट। ओके, इसको हमने बोल दिया मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट हम लोग कब बोलते हैं, व्हेन डू वी से मिड पॉइंट, जब बीडी और डीसी इक्वल होगा तभी वो मिड पॉइंट होगा। ये पहली बात समझ में आई, बीडी एंड डीसी हैज टू बी इक्वल, तभी मैं बोल सकता हूं डी मिड पॉइंट है। अगर बीडी बड़ा है और डीसी छोटा है तो क्या वो मिड पॉइंट होगा क्या? नहीं, मिड पॉइंट का मतलब वही होता है कि दिस टू साइड्स हैज टू बी इक्वल। बराबर महक? ठीक है, तो जो इक्वल साइड है ना वो मेरे बड़े काम की चीज है। ये चैप्टर में जो भी इक्वल साइड्स है वो मेरे बड़ी काम की चीज है। वी यूज इट टू प्रूव दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। बराबर ना? तो कॉन्ग्रुएंट चीजें जो भी है उसको मार्क कर लो। तो पहली मैंने लिख दिया बी डी एंड डी सी, ये दोनों क्या है? इक्वल है। ये दोनों क्या है? इक्वल है। समझ में आई बात? बी डी एंड डी सी इक्वल है। आगे उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि प्रोड्यूस एडी। अब एडी है ही नहीं तो पहले हमें एडी बनानी पड़ेगी। बराबर, तो मैंने ए को डी से ज्वाइन कर लिया। ए को डी से क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद प्रोड्यूस मतलब क्या? उसको स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ाओ। प्रोड्यूस मतलब क्या? उसको स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ाओ। तो एडी को मैंने स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ा दिया। एडी को मैंने स्ट्रेट लाइन में आगे, उसको बेंड कर सकता हूं क्या मैं? नहीं। सच दैट यू विल गेट पॉइंट ई। तुमको पॉइंट क्या मिलेगा? ई। और उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट ए डी इज इक्वल टू डी ई। उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट ए डी, ये ए डी इज इक्वल टू क्या है? डीई। इज इक्वल टू क्या है? डी। एडी और डीई इक्वल है। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? ये तो उन्होंने दिया था। अब यहां पे मुझे एक बात बताओ, कैन आई से दैट बीसी एंड एई आर स्ट्रेट लाइन? क्या ये दोनों स्ट्रेट लाइन है? एई और बीसी, क्या ये दोनों स्ट्रेट लाइन है? यस, दोनों स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये बीसी तो साइड ऑफ द ट्रायंगल है, इट हैज टू बी स्ट्रेट। और एई को मैंने एक्सटेंड किया है। एक्सटेंड किया मतलब वो भी स्ट्रेट ही होगी। एक्सटेंड किया मतलब वो भी क्या होगी? स्ट्रेट होगी। तो ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों क्या है? स्ट्रेट लाइंस है। ये दोनों क्या है? स्ट्रेट लाइंस। जब भी स्ट्रेट लाइंस होती है तो यहां पे x बन गया ना, यहां पे x बन गया। तो अगर x बन गया तो कैन आई से दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल? रीजन क्या होगा? x एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। x एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकली। तो ये एंगल कौन सा है? ये एंगल ये है। बराबर, और ये एंगल कौन सा है? ये एंगल ये है। ये दोनों एंगल भी इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कुछ बात समझ में आई? अब मैं प्रेजेंटेशन कैसे करूंगा? मैं सबसे पहले यहां पे लिखूंगा, मैं सबसे पहले यहां पे लिखता हूं इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का नाम लिया, ये ट्रायंगल। ओके, और ईडीसी, ये डी है ना, ये डी है, ईडीसी, तो इसमें ईसी ज्वाइन कर लो तो हमें ये ट्रायंगल मिल जाएगा। ये ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग देख रहे हैं। ओके, तो ये ट्रायंगल का नाम क्या है? इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का नाम क्या है? ईडीसी। ईडीसी, ठीक है, नाम कैसे भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी नाम लिख लो। ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल ईडीसी। अब इसमें हमने क्या क्या देखा? ये येलो साइड और ये येलो साइड इक्वल है। कैन आई से दिस येलो साइड आर इक्वल? व्हाई? डी इज द मिड पॉइंट। तो मैंने यहां पे लिखा इस ट्रायंगल का बी डी इज इक्वल टू ये ट्रायंगल का क्या है? डीसी। रीजन क्या है? डी इज मिड पॉइंट। रीजन क्या है? डी इज मिड पॉइंट। कैन आई से दिस पिंक साइड एंड दिस पिंक साइड आर इक्वल? ये पिंक साइड और ये पिंक साइड इक्वल है। व्हाई? ए डी इज इक्वल टू डीई। रीजन क्या है? गिवन। उसके बाद मैंने बोला कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है क्योंकि एक्स बन रहा था। तो ये एंगल क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहां पे नाम क्या है इस एंगल का? इस एंगल का नाम मैंने लिया ए डी बी, एंगल ए डी बी। अब याद रखो ए का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ई है। इस ट्रायंगल में ए का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है? ई। तो यहां पे मैं नाम किससे शुरू करूंगा? ई से। ई डी सी इज इक्वल टू एंगल ई डी सी। रीजन क्या है?
vertically opposite angle. Therefore I can say that triangle ADB is congruent to triangle what? EDC. By which test? Which test? SAS test. बराबर ना? SAS test. ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय विच टेस्ट? SAS टेस्ट. ओके, दोनों हो गए ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट. अब जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके सारे एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं, सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं, बराबर ना? ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स, ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल आर इक्वल ना. अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो मतलब सब कुछ इक्वल है उनका. तो कैन आई से दिस साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस साइड? कैन आई से ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है? व्हाई? CPCTC. अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो उनके सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कॉन्ग्रुएंट है. सो अब मैं क्या बोलूंगा? अब मैं बोलूंगा यहाँ पे AD इज इक्वल टू व्हाट? EC. इज इक्वल टू व्हाट? EC. रीजन क्या है? CPCTC. तो पहले उन्होंने ये बोला था प्रूव कर दिया. सेकंड उन्होंने ये बोला था प्रूव कर दिया, ये भी प्रूव कर दिया. AB इज इक्वल टू व्हाट? EC. यहां तक समझ में आई बात सबको? यहां तक बात समझ में आई सबको? AD इज इक्वल टू व्हाट? EC. ठीक है, ओके. उसके बाद उन्होंने क्या बोला है? उसके बाद उन्होंने बोला है कि ये ग्रीन साइड और ये ग्रीन साइड को पैरेलल प्रूव कर दो. क्या बोला है उन्होंने? ये ग्रीन साइड और ये ग्रीन साइड को क्या प्रूव कर दो? पैरेलल. अब पैरेलल प्रूव करना है तो मैंने 90% ऑफ द टाइम तुमको क्या बोला है? क्या यूज करोगे? ऑल्टरनेट एंगल्स. ऑल्टरनेट एंगल से नहीं हुआ तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स. करस्पॉन्डिंग एंगल से नहीं हुआ तो इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर एंगल से नहीं हुआ तो उन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में एक पैरेलल लाइन बना दोगे. उन दोनों के बीच में एक क्या बना दोगे? पैरेलल बना दोगे. और फिर तुम बोलोगे ये लाइन इस लाइन को पैरेलल है, बाय समहाउ यू विल प्रूव इट. और फिर तुम बोलोगे ये लाइन इस लाइन से भी पैरेलल है, समहाउ. अब जब दो लाइन एक ही लाइन को पैरेलल है तो वो दोनों लाइन आपस में भी पैरेलल हो जाएंगे. दैट इज अ फोर्थ केस. और पांचवा भी तरीका है, वी कैन यूज BPT, VPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वगैरह, वो सब यूज कर सकते हैं. मगर वो सब इतनी डीप में जाने की जरूरत है क्या? नहीं. व्हेनेवर यू आर आस्क्ड टू प्रूव दैट द टू गिवन लाइंस आर पैरेलल, मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम यू आर गोइंग टू यूज व्हाट? ऑल्टरनेट एंगल्स. तुम लोग क्या यूज करने वाले हो? ऑल्टरनेट एंगल्स. ऑल्टरनेट एंगल्स में तुमको क्या चाहिए? Z चाहिए. तो यहां पे Z देख लो कैसे बनेगा. मैंने यहां पे Z बना लिया, ये देखो, ये Z मैंने बनाया. दिख रहा है Z? दिख रहा है Z? तो ये Z मैंने बना दिया, ये Z मैंने बना दिया. अब ये Z में एंगल्स कहां पर है? एंगल्स कहां पर है? एंगल्स यहां पर है ना, ये और ये, बराबर. अगर ये दोनों एंगल्स को तुम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, अगर ये दोनों एंगल को तुम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो तो ये दोनों लाइन ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी? पैरेलल. ये दोनों लाइन ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगी? पैरेलल. और अगर तुमको ये दोनों लाइंस पैरेलल मालूम है तो तुम बोल सकते हो कि ये दोनों एंगल्स क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स. ये दोनों एंगल्स क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स. तो ये दोनों कंडीशन अलग अलग है. कुछ बात समझ में आई? अगर एंगल्स पैरेलल है, सॉरी, अगर एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है. कुछ बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? अगर एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है, और अगर लाइंस पैरेलल है तो एंगल्स इक्वल है. दोनों में रीजन लोगे ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट. कभी क्या यूज करना है समझ में आया? कभी क्या यूज करना है समझ में आया? अगर तुमको मालूम है कि एंगल्स इक्वल है, इफ यू नो दैट ऑल्टरनेट एंगल्स आर व्हाट? इक्वल. अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है, और अगर लाइंस पैरेलल है ये तुमको मालूम है, देन यू कैन से कि एंगल्स इक्वल है. रीजन क्या देंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स. वापस से रिपीट करूं मैं, अगर एंगल्स इक्वल है तो लाइंस, और अगर लाइंस पैरेलल है तो एंगल्स. कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? तो यहां पे मैं एंगल को पहले इक्वल प्रूव करूंगा, क्योंकि लाइंस पैरेलल है या नहीं ये मुझे नहीं मालूम. मुझे लाइंस पैरेलल है मालूम है क्या? नहीं. तो क्या मैं एंगल्स को इक्वल बोल सकता हूं पहले ही? नहीं. तो मैं पहले क्या बोलूंगा? एंगल्स इक्वल है, और उसके बाद में क्या प्रूव करूंगा? लाइंस पैरेलल है. अब एंगल कैसे इक्वल होंगे ये दोनों? यहां पे देखो, ये एंगल कौन सा एंगल है? देखो ये एंगल है, और ये एंगल कौन सा एंगल है? ये एंगल है. क्या ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है? आर दिस टू पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल?
ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, वाई नहीं, लाइंस पैरेलल तो मुझे प्रूव करना है ना, CPCTC, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे, ये दोनों ट्रायंगल क्या थे, कॉन्ग्रुएंट थे। देखो यहाँ पे लाइंस भी पैरेलल मालूम नहीं है और एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट मालूम नहीं है, दोनों भी नहीं मालूम है, तो आई कैन नॉट यूज अल्टरनेट एंगल्स ना। तो पहले मैं ये दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा, इन दोनों एंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। हाउ? CPCTC। कैसे प्रूव करूंगा? CPCTC, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, उसके सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है? इक्वल है। तो एंगल ए किसको इक्वल होगा? एंगल ई को। ये ट्रायंगल ऐसा घुमा के दिया, समझ में आया ना, इसको तुमको ऐसा घुमाना है तब जाके वो कॉन्ग्रुएंट दिखेगा, एंड देन यू कैन फाइंड की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है। कुछ बात समझ में आई? तो मैं यहाँ पे लिखता हूं सबसे पहले एंगल, ये एंगल का नाम क्या है? BAD इज इक्वल टू एंगल, ये एंगल का नाम क्या है? EDC। ये एंगल का नाम क्या है? EDC या तो CDE। एंगल क्या लिख दिया मैंने? CDE। रीजन क्या दूंगा मैं? CPCTC। एंड व्हेन टू ट्रायंगल्स, अब जब मैंने प्रूव कर दिया कि ये दोनों एंगल इक्वल है तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों लाइन क्या है? पैरेलल। व्हेन आई प्रूव्ड दैट दिस टू एंगल्स आर इक्वल, व्हेन आई प्रूव्ड दैट दिस टू एंगल्स आर इक्वल, इसका मतलब लाइंस क्या हो जाएंगे? पैरेलल। सो देयरफॉर आई कैन से AB इज पैरेलल टू व्हाट? CE। रीजन क्या है? ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। रीजन क्या है? ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आ रही? ये एक्स एंगल कहां से आया? समझ में आया ना? ये एक्स एंगल आया यहां से, इधर से दिख रहा है एक्स, और हमने प्रूव कर दिया कि ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल और ये एंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो लाइंस क्या होंगे? पैरेलल। गेटिंग इट? पॉज करो। Fourth वाला एक मिनट, फ्रॉम द गिवन डायग्राम इन व्हिच ABCD इज ए पैरेललोग्राम ABCD, बट नाउ एक मिनट, लॉक किया, चालू है 9A, क्वेश्चन नंबर क्या है? 4। अब यहां पे हमें कुछ ऐसा फिगर दिया हुआ है, पे अटेंशन यहाँ, ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ है। वी आर गिवन that this is a parallelogram A B C D, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या है? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम हैज 4 प्रॉपर्टीज। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये 4 प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम में भी है। ये 4 प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर उनमें भी है। तो व्हेन, जब भी तुमको पैरेललोग्राम दिया, यू शुड नो द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। क्या है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज? क्या है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो कहने से अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, कहने से अपोजिट साइड्स आर इक्वल, कहने से अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मैं यहाँ पे पहले ही लिख लेता हूँ, आई एम गोइंग टू यूज इट लेटर। मैं यहाँ पे पहले ही बोल देता हूं कि AB इज इक्वल टू व्हाट? DC। AB इज इक्वल टू व्हाट? DC। अब तुमने बोला सर ये कहां से आया? बिकॉज वी आर गिवन ना, इट्स अ पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम दिया है तो अपोजिट साइड्स आर व्हाट? इक्वल। अगर पैरेललोग्राम दिया है तो अपोजिट साइड्स आर व्हाट? इक्वल। तो कहने से AB एंड DC आर इक्वल। एग्री एवरीवन? कहने से AB एंड DC आर पैरेलल। यस। क्या ये साइड और ये साइड इक्वल है? यस। क्या ये साइड और ये साइड पैरेलल है? यस। तो ये क्यों नहीं लिया? मुझे जरूरत नहीं है इसकी, मुझे सिर्फ इसकी जरूरत थी। तो जिसकी जरूरत थी वो मैंने बाजू में लिख लिया। आई एम गोइंग टू यूज इट लेटर। बात समझ में आ रही है सिमरन? बात समझ में आ रही? ओके। अब आगे उन्होंने क्या बोला है कि ABL इज ए लाइन सेगमेंट, ABL इज ए लाइन सेगमेंट एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। वापस से मिड पॉइंट आ गया, वापस से क्या आ गया? मिड पॉइंट आ गया। ये है मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट मतलब क्या? when do we say that E is the midpoint? When BE and EC will be equal. BE और EC अगर इक्वल है तभी तो ये मिड पॉइंट होगा ना। मिड पॉइंट का मतलब ही ये होता है कि ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? तो मैंने इसको बाजू में लिख लिया, मैंने इसको बाजू में लिख लिया कि BE इज इक्वल टू व्हाट? EC।
BE इज इक्वल टू DC। एक काम करता हूँ ना, मैं लिखता क्यों, मैं कलर भी कर देता हूँ ना, थोड़ा सा कलर कर देता हूँ। ये इक्वल है, AB किससे इक्वल है, AB किसको इक्वल है, DC को। क्यों इक्वल है, पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल। बात समझ में आई? मैं ड्राइंग क्या कर रहा हूं, AB और DC को मैंने क्या कर दिया, पिंक कर दिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। ये दोनों साइड इक्वल क्यों है, क्योंकि पैरेललोग्राम है। वी आर गिवन दैट ABCD इज व्हाट, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल ही होते हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। अब मैंने क्या किया, अब मैंने BE, कौन सा, BE और EC को भी मैंने क्या बता दिया, इक्वल। इन दोनों को भी मैंने क्या बता दिया, इक्वल। ये क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि E मिड पॉइंट है। क्योंकि E क्या है, मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट है तो ये साइड और ये साइड इक्वल ही होगी ना, इक्वल होगी ना। अब बीच में मुझे एक लाइन दी गई है ऐसे, DE, ये लाइन दी गई है ऐसे, और यहां पे ये लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया है, जो इसको यहां पे क्या कर रही है, टच कर रही है। यहां पे क्या कर रही है, टच कर रही है। एंड व्हाट वी हैव टू से, वी आर आस्क्ड दैट DCE is congruent to LBE. I want to prove, एक मिनट, मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है, LBE, ये L है, ये क्या है, L है। We are asked to prove that this triangle is congruent to this triangle. ये दोनों ट्रायंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ये दोनों ट्रायंगल को मुझे क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ओके दोस्तों, वी हैव टू प्रूव दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करें भाई, ये साइड और ये साइड इक्वल है। वी नो दैट दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल। मगर ये साइड तो ये ट्रायंगल की है, मगर ये साइड ये ट्रायंगल की नहीं है। ये साइड ये ट्रायंगल की है क्या, नहीं, तो आई कांट यूज दिस। ये साइड और ये साइड को मैं यूज कर सकता हूं, ये साइड और ये साइड को मैं यूज कर सकता हूं। मैं एक और चीज यूज कर सकता हूं, इसमें एक्स दिख रहा है तुमको, एक्स दिख रहा है, अगर समझ में आया ना, ये लाइन और ये लाइन, एक्स दिख रहा है कि नहीं। अब एक्स के अंदर ये दो एंगल जो होते हैं, ये एंगल और ये एंगल, कैन आई से दिस टू एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, मगर फिर भी दो ही चीजें इक्वल हुई, वन पेयर ऑफ साइड एंड वन पेयर ऑफ एंगल। सर ई मिड पॉइंट है ना, हाँ, DE और E, मगर E BC का मिड पॉइंट है, E DL का मिड पॉइंट नहीं दिया है। सर जेड एंगल लिया तो, हाँ, Z एंगल लिया तो, CD, हाँ, DL और L। वेरी गुड। अब यहां पे देखो, अब मैं यहां पे Z एंगल लेता हूं, ये और ये, ठीक है। अब इसमें मुझे ऑलरेडी मालूम है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तुम बोलोगे सर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, मगर ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों अलग अलग लाइन है क्या, ये स्ट्रेट लाइन पे ही आ रहा है ना, यहां पे बेंड नहीं हुआ है। हमने AB को प्रोड्यूस किया है, AB को क्या किया है, सर बट अभी तो आपने बोला जेड एंगल तब दे सकते जब ये कॉन्ग्रुएंट हो। लाइंस पैरेलल अगर होंगे, अगर लाइंस पैरेलल मुझे मालूम है तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, और ऑल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल है तो लाइंस क्या है, पैरेलल है। यहां पे मुझे ये नहीं मालूम फिलहाल कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है या नहीं, आई डोंट नो, बट आई नो वन थिंग दैट दिस रेड लाइन एंड दिस रेड लाइन आर पैरेलल। why are these two red lines parallel? Because we know that DC is parallel to AB. DC is parallel to AB. Why is DC parallel to AB? Opposite pair of sides of parallelogram are parallel. बराबर, कुछ बात समझ में आ रही है। तो मुझे इतना मालूम है कि DC किसको पैरेलल है, AB को। DC AB को क्यों पैरेलल है, why is DC parallel to AB? प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम, बराबर ना, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। मगर क्या AB और BL अलग अलग लाइन है, ये तो एक ही लाइन है ना, सेम स्ट्रेट लाइन है, सेम स्ट्रेट लाइन है। तो कैन आई से DC इज पैरेलल टू AB के जगह पे BL बोल सकता हूं मैं, AB की जगह पे BL बोल सकता हूं मैं, नहीं, गेटिंग इट। मैं वापस से रिपीट करूं, मैं सबसे पहले क्या बोल रहा हूं, यहां पे DC किसको पैरेलल है,
ए बी को, क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, पैरेलल भी और इक्वल भी, पैरेलल भी और इक्वल भी। तो डीसी जब ए बी को पैरेलल है तो डीसी बीएल को भी पैरेलल है। सर 90 डिग्री होता है। कौन सा? तू ना मुंह मत खोल आजकल। अगर एक मिनट, डीसी अगर ए बी को पैरेलल है तो क्या डीसी बीएल को भी पैरेलल है? क्या डीसी बीएल को भी पैरेलल है? क्यों? क्यों बीएल को क्यों पैरेलल है? वाई इज डीसी पैरेलल टू बीएल? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन एक ही लाइन है ना, एक्सटेंड हो रहा है। वो अलग अलग लाइन है क्या? नहीं। तो डीसी किसको पैरेलल है? बीएल को भी पैरेलल है। वापस रिपीट करूं मैं, वापस रिपीट करूं, डीसी पहले किसको पैरेलल था? ए बी को। क्यों? पैरेललोग्राम आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पैरेलल। मगर ए बी और बीएल ये दोनों एक ही लाइन है ना, तो क्या डीसी बीएल को भी पैरेलल है? तो क्या डीसी बीएल को भी पैरेलल है ना? तो मैंने यहां पे बोल दिया डीसी इज पैरेलल टू बीएल, डीसी इज पैरेलल टू व्हाट? बीएल। अगर लाइंस पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या है? इक्वल है। और अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो लाइन पैरेलल है। यहां पे मैंने पहले ही प्रूव कर दिया कि लाइन पैरेलल है। अगर लाइन पैरेलल है तो ये जेड एंगल में देखो ना कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, ये जेड है ना, तो ये जेड में कौन कौन से ऑल्टरनेट एंगल्स है? ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है, बराबर। ये एंगल कौन सा है? यहां पे देखो ध्यान से, ये एंगल कौन सा है? ये है। और ये एंगल कौन सा है? ये है, बराबर। तो मैं अभी क्या बोलूंगा? मैं अभी बोलूंगा कि दिस एंगल एंड दिस एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर व्हाट? इक्वल। तो मैंने यहां पे बोल दिया एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। रीजन क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स। रीजन क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। कुछ बात समझ में आ रही? कुछ बात समझ में आ रही? आगे आगे मैं क्या बोलता हूं कि ये ग्रीन साइड और ये ग्रीन साइड इक्वल है, तो ये ग्रीन साइड का नाम क्या है? सी इज इक्वल टू व्हाट? बी। रीजन क्या है? E इज मिड पॉइंट, E इज मिड पॉइंट। और उसके बाद मैंने क्या बोला? ये एंगल इक्वल है, ये साइड इक्वल है, और ये एंगल इक्वल है, ये वर्टिकली ब्लू एंगल भी तो इक्वल है ना। तो ब्लू एंगल का नाम क्या है? ये वाले CED, एंगल CED इज इक्वल टू एंगल BEL, इज इक्वल टू एंगल व्हाट? BEL। रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। So can I say these two triangles are congruent? Can I say these two triangles are congruent by which test? ASA। समझे कौन सा टेस्ट हुआ? ये एंगल को कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल को कॉन्ग्रुएंट है, और दोनों भी एंगल के बीच की साइड भी कॉन्ग्रुएंट है। तो टेस्ट कौन सा हो गया? ASA। टेस्ट कौन सा हो गया? ASA। तो आई कैन से दैट ट्रायंगल DEC is congruent to triangle LBE, is congruent to triangle LBE by which test? ASA। ठीक है, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है? AB इज इक्वल टू BL, AB इज इक्वल टू BL, AB और BL इक्वल है, ये मुझे प्रूव करना है। आई वॉन्ट टू प्रूव दैट दिस AB, ये AB यहां से यहां तक, ये जो साइड AB है और ये जो साइड BL है, ये दोनों साइड इक्वल है, ये भी मुझे प्रूव करना है। बीच में पॉइंट B है। तो अब मैं डायरेक्टली इसको नहीं प्रूव कर सकता, मैं इसको कैसे प्रूव करूंगा? यहां पे देखो, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ना। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो कैन आई से ऑल द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल? Can I say all the corresponding elements are equal? So can I say here that DC is equal to BL, DC is equal to BL? Can I say सिमरन DC is equal to BL? क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो ये साइड और ये साइड करस्पॉन्डिंग साइड है, ठीक है। तो वो दोनों इक्वल हो गए, मगर यहां पर देखो मैंने पहले से लिखा हुआ है DC इज इक्वल टू AB। क्या लिखा हुआ है मैंने? DC इज इक्वल टू व्हाट?
ए बी, बट DC इज इक्वल टू ए बी। इसका रीजन क्या है? CPCTC। इसका रीजन क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? पैरेललोग्राम। अब मुझे एक बात बताओ, DC BL को भी इक्वल है और DC AB को भी इक्वल है, तो क्या ये दोनों इक्वल हो जाएंगे? दोनों भी इक्वल हो जाएंगे ना। ये बात समझ में आई ना तुमको? ये बात समझ में आई ना? फॉर एग्जाम्पल समझो 3 बच्चे हैं यहाँ पर, कोई भी 3 बच्चे मैं लेता हूँ, एवनर है, समद है और जोहैन है। अब समद का वेट और एवनर का वेट सेम है, सपोज सेम है, दोनों का वेट क्या है? सेम है, और समद का वेट और जोहैन का वेट भी सेम है, ठीक है? समद का वेट समझो 50 kg है, एवनर का वेट भी 50 kg है, और समद का वेट 50 kg है और इसका भी वेट 50 kg है, तो एवनर और इन दोनों का वेट भी सेम ही हुआ ना। कुछ बात समझ में आई? अगर एक चीज 2 चीज से इक्वल है तो वो दोनों चीज भी इक्वल ही होनी चाहिए, बराबर। सो देयरफॉर आई कैन से BL इज इक्वल टू व्हाट? AB। BL इज इक्वल टू व्हाट? AB। अब BL और AB इक्वल हो गए। अगर BL और AB इक्वल हो गए तो क्या B मिड पॉइंट हो गया? क्या B मिड पॉइंट हो गया? हो गया। उन्होंने क्या पूछा है? अच्छा, मिड पॉइंट नहीं, सिर्फ AB इज इक्वल टू BL बोला है। दिस इज द सेकंड पार्ट। ये भी प्रूव हो गया। समझे कैसे प्रूव किया? मैम समझे कैसे प्रूव किया? हमने बताया पहले BL और DC इक्वल है। BL और DC क्या है? इक्वल है। मगर हमें मालूम है कि DC ऑलरेडी किसको इक्वल है? AB को इक्वल है। DC ऑलरेडी किसको इक्वल है? AB को इक्वल है। DC is already equal to what? AB, because these are opposite sides of parallelogram. These are what? Opposite sides of parallelogram. Properties of parallelogram. तो एक ही साइड है जो 2 साइड को इक्वल है, तो वो दोनों साइड आपस में भी क्या हो जाएंगी? इक्वल। ओके, दिस इज सेकंड थिंग विच दे हैव आस्क्ड। ये भी हमने प्रूव कर दिया, BL इज इक्वल टू AB। अब उसके बाद उन्होंने बोला है टू दैट AL इज इक्वल टू 2DC। AL इज इक्वल टू 2DC। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? बाय हार्ट कर लो। सबसे पहले AL देखो है क्या? AL, दिस इज द साइड AL। AL साइड 2 साइड से बनी हुई है। कौन सी 2 साइड से? AB और BL। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें AL मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा? AL मिलेगा। तो AL इज इक्वल टू व्हाट? AB प्लस BL। AL इज इक्वल टू व्हाट? AB प्लस BL। पहले ये बात समझो, ये बात समझ में आई तुमको? AL इज इक्वल टू व्हाट? AB प्लस BL। AB प्लस BL, मुझे क्या मिलेगा? AL। सपोज AB 5 मीटर से, AB कितना है? 5 मीटर, और BL भी कितना है? 5 मीटर, तो AL कितना होगा? 10 मीटर। कैसे मिला 10 मीटर? इन दोनों को ऐड किया ना, इन दोनों को ऐड किया तब मिला। वही मैं ज्योमेट्रिकली लिख रहा हूं, न्यूमेरिकली नहीं लिख रहा हूं, वही मैं क्या लिख रहा हूं? ज्योमेट्रिकली लिख रहा हूं। तो AL इज इक्वल टू व्हाट? AB प्लस BL। मगर ऐसा कब होगा मालूम है? ऐसा सिर्फ तभी होगा, ऐसा सिर्फ तभी होगा जब A डैश B डैश L होगा। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये कि these 3 points are on a straight line. These 3 points are on a straight line. अगर ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे हैं तो ही ऐसा पॉसिबल है, वरना पॉसिबल है क्या? नहीं। अगर वो लाइन बेंड हो जाएगी तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं। कैन आई से AB प्लस BC इज इक्वल टू AC? कैन आई से AB प्लस BC इज इक्वल टू AC? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे है क्या? ये बेंड हो रहा है ना, बेंड होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। जब मैं ये लिखता हूं ना A डैश B डैश L, इसका मतलब तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर है। तीनों पॉइंट क्या है? स्ट्रेट लाइन पर है। अब मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे प्रूव करना है AL इज इक्वल टू 2DC। AL इज इक्वल टू व्हाट? 2DC। चलेगा। AB इज इक्वल टू व्हाट? DC। इट इज प्रूव्ड। AB इज इक्वल टू व्हाट? DC। ये पहले ही प्रूव कर चुका हूं, तो मैंने AB की जगह पे क्या लिखा? DC, बिकॉज इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड। ओके, प्लस BL इज इक्वल टू व्हाट? DC। BL इज इक्वल टू DC। ये मैंने कहा प्रूव किया? ये देखो, ये देखो, BL इज इक्वल टू व्हाट? DC। तो BL की जगह पर भी मैंने क्या लिख दिया? DC। BL की जगह पर मैंने क्या लिख दिया? DC। कुछ बात समझ में आई? ओके, DC प्लस DC क्या हो जाएगा? 2DC। तो AL इज इक्वल टू क्या हो गया? 2DC। ये थर्ड पार्ट पूछा है, ये भी प्रूव कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है।
ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, एक नॉर्मल ट्राइंगल ए बी सी है, नॉर्मल ट्राइंगल, ठीक है, उसमें कोई खास बात है क्या? क्या वो ट्राइंगल इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है, ऐसा कुछ दिया है क्या? नहीं, एक नॉर्मल ट्राइंगल दिया है एबीसी, तो मैंने भी एक नॉर्मल ट्राइंगल बनाया एबीसी। क्या अगर कोई मुझे बोले कि इसके दो साइड्स इक्वल है तो कैन आई से कि दो साइड्स इक्वल है? नहीं, आई कैन नॉट से ना, क्योंकि दो साइड इक्वल होने के लिए तो ट्राइंगल हैज टू बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। उन्होंने बोला है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है? नहीं। क्या उन्होंने बोला है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है? नहीं। अब इसके ऊपर हमें दो ट्राइंगल बनाने हैं, ABD एंड AC, ABD एंड AC। तो अभी किसी स्टूडेंट ने क्या बनाया, ABD ऐसा ट्राइंगल बना लिया, बोले ये ट्राइंगल है ABD। अब ये मुझे बताओ, और ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल में दो प्रॉपर्टीज होती है, सारे साइड सेम होता है और एंगल 60 डिग्री होते हैं। सारे एंगल्स कितने होते हैं? 60 डिग्री। ऑल साइड्स आर इक्वल, all sides are equal and all angles are what? 60 degree. All angles are what? 60 degree. मगर क्या ये फिगर सही है? नहीं क्या ये फिगर सही है? क्या गलत हुआ इसमें? उसके ऊपर ही अगर ये पॉइंट A है तो ये पॉइंट भी A हो सकता है क्या? ज्योमेट्री में no two points will have the same name. ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन में no two points will have same name. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक फैमिली में 10 बच्चे हैं तो कोई एक फैमिली का जो भी है फादर, वो अपने दो बच्चों का नाम सेम रख देगा क्या? कभी? हाँ, वो भी बात, उनकी मर्जी, वो भी है। चलो हम लोग एग्जाम्पल छोड़ देते, ज्योमेट्री पे आ जाते। ओके, तो ज्योमेट्री में ऐसा पॉसिबल है क्या? दो अलग अलग पॉइंट का सेम नेम पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब ये है कि ये ए को इधर ही होना चाहिए, ये ए को कहां होना चाहिए? इधर ही होना चाहिए, और ये बी को भी इधर ही होना चाहिए, ये बी को भी क्या होना चाहिए? इधर ही होना चाहिए। मगर ये सी ए डी पे चला जाएगा, अब ये चलेगा क्या? नहीं। तो ये ट्राइंगल को मैं ऐसा फ्लिप कर दूंगा। सर आपका छोड़ सर वो बीच में लाइन में बना सकते हैं। एक मिनट, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये ट्राइंगल को ऐसा फ्लिप कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा सी डी पे जा रहा था ना, और सी डी पे जाएगा क्या? नहीं। तो ये ट्राइंगल को मैं क्या कर दूंगा? फ्लिप। ये ट्राइंगल को मैं क्या कर दूंगा? फ्लिप। पसंद में? तो ओनली कोई ऐसा भी बना के दे सकता हूं, बोले सर बन गया ना सर, ये ट्राइंगल एबीसी है, ये ट्राइंगल एबीसी है, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मगर क्या इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ दिस टू ट्राइंगल्स? नो। व्हाई? व्हाट वेंट रॉन्ग? नाम सेम नहीं हो सकता। दो अलग अलग पॉइंट के सेम नेम हो सकते हैं क्या? नहीं। ये ए और ये ए पॉसिबल है क्या? नहीं। ये बी और ये बी पॉसिबल है क्या? नहीं। अगर ए बी दिया है तो दे हैव टू बी ऑन द सेम पॉइंट, दे हैव टू बी ऑन द सेम पॉइंट। ओके, मगर उन्होंने नाम मेंशन किया है, ट्राइंगल का नाम इज एबीडी, ट्राइंगल का नाम इज व्हाट? एबीडी। तो ए हैज टू बी हियर, बी आल्सो हैज टू बी हियर, क्योंकि वो डिफाइंड हो चुका है, बराबर ना? तो ए और बी इधर बनेगा क्या? नहीं, ए और बी को इधर ही बनना है। ओके, सिर्फ ये जो डी है ना, वो डी को मैं इधर बना दूंगा, वो डी को मैं कहां बना दूंगा? इधर बना दूंगा। कुछ बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग इट? तो ये ट्राइंगल नहीं चलेगा, इस ट्राइंगल को मैंने हटा दिया। अब मैंने ट्राइंगल बनाया ए बी, और ये पॉइंट मैंने क्या ले लिया? डी। ये पॉइंट मैंने क्या ले लिया? डी। एंड वी आर गिवन दैट दिस ट्राइंगल इज व्हाट? इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर ये ग्रीन वाला इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर व्हाट? 60 डिग्री। उन्होंने एक और बोला है, दैट ट्राइंगल ACE इज अगेन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ACE, ए ऑलरेडी फिक्स्ड है, सी ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो ई मैं कहां बना दूंगा? यहां पे बना दूंगा। तो ए सी और ई, ये भी कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ये भी कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये पिंक वाले भी ऑल तीन साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर व्हाट? 60 डिग्री। कुछ बात समझ में आ रही? कुछ बात समझ में आ रही? ठीक है। अब ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, वेट, ये एंगल 60 है, और ये एंगल भी क्या है? 60 है। ये एंगल भी क्या है? 60। कुछ बात समझ में आ रही? आगे क्या बोला है उन्होंने? We have to prove that
एंगल CAD एंड एंगल BAE आर इक्वल एंड CD इज इक्वल टू BE, CD इज इक्वल टू BE। बाप रे, ठीक है ठीक है, CAD एंड BAE आर इक्वल। अब यहां पे दे हैव आस्क्ड अस टू प्रूव दैट एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल BAE। यही बोला है, यही बोला है ना, एंगल CAD और एंगल BAE इक्वल है। अब देखो मैं क्या करता हूं, हाउ डू आई डू दिस। सबसे पहले तो मैं ये फिगर को कॉपी करता हूं 2 बार। यहां पे देखो, सेम फिगर है, सेम फिगर है। अब एंगल CAD कौन सा एंगल है, सिर्फ देखो एंगल CAD, मैं C से शुरू करूंगा, C से शुरू करूंगा, कहां जाऊंगा A के बाद कहां जाऊंगा D। तो C से शुरू किया, A तक गया, फिर A से कहां जाऊंगा D तक। ये एंगल CAD है रेड वाला, ये वाला एंगल CAD है रेड वाला, बराबर। यहाँ पे Z वगैरह नहीं चलेगा। देखते हैं, लेट अस सी, लेट अस सी, पहले वो देखते हैं। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो इसको मैंने मिटा दिया, आई डोंट नीड दिस, आई डोंट नीड दिस। मुझे सिर्फ ये एंगल CAD चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, जो अननेसेसरी चीज है ना सब हटा दिया मैंने। मुझे सिर्फ ये वाला एंगल चाहिए, CAD। अब CAD इज मेड अप ऑफ 2 एंगल्स, CAD इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी एंगल्स, 2 एंगल्स। कौन सा एंगल, एक ये एंगल है और एक ये 60 डिग्री का एंगल है। डू यू एग्री, डू यू एग्री। एंगल CAD, ये जो रेड वाला एंगल है ना, रेड वाला एंगल 2 एंगल से बना है। कौन से एंगल से बना है, 2 एंगल से, एक ये ब्लू वाला एंगल और ये 60 डिग्री का एंगल। कुछ बात समझ में आई। देखो एक प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। एंगल एडिशन प्रॉपर्टी मतलब क्या, एक छोटा एंगल दूसरे छोटे एंगल दोनों को ऐड कर देंगे ना तो एक बड़ा एंगल बन जाएगा। एक क्या बन जाएगा, बड़ा एंगल। अब 2 छोटे एंगल को ऐड करके एक बड़ा एंगल कब बनेगा, ओनली व्हेन दे हैव अ कॉमन साइड, ओनली व्हेन दे हैव ए व्हाट, कॉमन साइड, तभी वो बड़ा एंगल बनेगा। जैसे एक मेरी शॉप है और एक वो वाली अपनी फर्स्ट क्लास रूम की शॉप है, इन दोनों को ऐड करके मैं बड़ा रूम बना सकता हूं क्या, नहीं। क्यों, एक इधर है और दूसरा एक दुकान के उधर है, तो उन दोनों को ऐड करके बड़ा बना सकता हूं क्या, नहीं। मगर समझो ये शॉप और बाजू में जो शॉप है और इनके बीच में कॉमन वॉल है, अगर इसको मैंने तोड़ दिया तो मैं एक बड़ा शॉप बन जाएगा ना। तो मैं कब ऐड कर सकता हूं, व्हेन कैन आई ऐड एंड व्हेन आई कैन नॉट ऐड। मैं ऐड तब कर सकता हूं जब दोनों शॉप के बीच में कोई कॉमन वॉल है, दोनों शॉप के बीच में क्या है, कॉमन वॉल है। मगर ये शॉप में और अपना फर्स्ट क्लास रूम में कोई कॉमन वॉल है क्या, नहीं। तो उनको तोड़ के बड़ा कर सकता हूं क्या, नहीं। अब देखो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई एम ट्राइंग टू से दैट दिस, लुक एट दिस ग्रीन एंगल, लुक एट दिस ग्रीन एंगल। ये ग्रीन एंगल का नाम क्या है, DAB। ये ग्रीन एंगल का नाम क्या है, DAB। एंड लुक एट दिस एंगल, ये एंगल का नाम क्या है, एंगल A। ये एंगल का नाम क्या है, एंगल A। अब ये ग्रीन एंगल और व्हाइट एंगल, क्या इन दोनों को ऐड करके एक बड़ा एंगल बन सकता है, बन सकता है। क्यों, इन दोनों में एक कॉमन साइड है, इन दोनों में एक क्या है, कॉमन साइड। ये कॉमन साइड को अगर मैंने डिलीट कर दिया तो एक बड़ा एंगल बन जाएगा, तो एक क्या बन जाएगा, बड़ा एंगल बन जाएगा। कोई बात समझ में आ रही है। यहां पे ये ग्रीन एंगल का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ग्रीन एंगल, ग्रीन एंगल का नाम है एंगल DAB, DAB। और ये व्हाइट वाले एंगल का नाम क्या है, BAC। ठीक है, क्या लिखा मैंने, एंगल BAC। ये ग्रीन एंगल और ये व्हाइट एंगल, ये दोनों छोटे छोटे एंगल है, इन दोनों को ज्वाइन करके मुझको क्या मिल जाएगा, एक बड़ा एंगल। बड़ा एंगल कौन सा है, ये, समझे, समझे क्या। ये एंगल का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रेड एंगल, DAC। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रेड एंगल, DAC। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। तो एंगल CAD बोलो या DAC बोलो, एक ही बात है। व्हाट इज दिस मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ एंगल DAB। एंगल व्हाट, DAB प्लस एंगल व्हाट, BAC। एंगल DAB कितना है,
60 डिग्री। एंगल सिर्फ DAC DAB के बारे में बात करें, DAB एंगल DAB कितना है 60। तो इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया 60 प्लस BAC की जगह पे मैं सिर्फ एंगल A लिखूं, मैं सिर्फ एंगल A लिखता हूं, एक्स ले लो। X नहीं लूंगा मगर मैं एंगल चलो BAC लिखता हूं, BAC लिखता हूं क्योंकि A बोलेंगे तो कंफ्यूजन होगा यहाँ पे। इक्वेशन बना के सॉल्व भी कर सकते हैं। एक मिनट, 60 आएगा उसका। एक मिनट मैं यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिख सकता, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल DAC इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस एंगल BAC प्लस एंगल व्हाट BAC। इसको बोल दिया स्टेटमेंट नंबर 1, इसको क्या बोल दिया मैंने स्टेटमेंट नंबर 1, इसको यहाँ पे खत्म किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा मैं, यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा। अब सेकेंड एंगल हम लोग बोल रहे हैं BAE, सेकेंड एंगल हम लोग क्या बोल रहे हैं BAE। अब पहले ये एंगल है कौन सा वो बनाता हूं मैं BAE। तो B से कहां पे गया A तक गया और A से कहां पे जाऊंगा E तक। E किधर है इधर। ये मिल गया ब्लू एंगल, ये मिल गया ब्लू एंगल। अब जो नहीं चाहिए वो हटा देता हूं मैं। तो मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैंने इसको हटा दिया। मुझे ये साइड भी नहीं चाहिए, मुझे ये साइड भी नहीं चाहिए, इसको भी हटा दिया। अब यहां पे मैं लिखता हूं एंगल BAE, एंगल BAE। BAE मतलब ब्लू वाला एंगल है। ये ब्लू वाला एंगल भी दो एंगल से बना है ना, कौन से दो एंगल से बना है, एक ये BAC, एक कौन सा एंगल है BAC। पे टेंशन, यहां ये एंगल है BAC। तो मैंने यहां पे लिख दिया एंगल BAC प्लस ये पिंक वाला एंगल, ये पिंक वाले एंगल का नाम क्या है CAE। ठीक है, कुछ बात समझ में आ रही। प्लस एंगल क्या लिखा मैंने CAE। पहले ये स्टेटमेंट समझो, ये स्टेटमेंट कैसे आया, समझ में आ रही बात। ये स्टेटमेंट कैसे आया, मैंने देखो यहां पर एक एंगल बनाया BAC, फिर एक एंगल बनाया मैंने पिंक वाला एंगल CAE। क्या इन दोनों एंगल को ज्वाइन करके एक बड़ा एंगल बना सकते हैं। पहले उसके लिए देखो कि क्या दोनों में कोई कॉमन साइड है। ये व्हाइट वाले एंगल में और ये पिंक वाले एंगल में कोई कॉमन साइड है। हाँ, AC, कौन सा कॉमन साइड है AC। तो कॉमन साइड को डिलीट कर दो ना, कॉमन साइड को क्या कर दो डिलीट कर दो, तो तुमको एक बड़ा एंगल मिल जाएगा। और ये बड़े एंगल का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बिग एंगल BAE। कुछ बात समझ में है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कुछ बात समझ में आ रही मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो BAE ब्लू एंगल इज इक्वल टू व्हाट, दिस व्हाइट एंगल BAC प्लस 60 डिग्री प्लस व्हाट 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। अब पे अटेंशन हियर, नाउ व्हाट कैन आई से, आई नो वन थिंग दैट CAE इज व्हाट, हाउ मच इज CAE 60। CAE कितना है 60, तो ये क्या है 60 प्लस एंगल BAC, 60 प्लस एंगल व्हाट BAC, ये क्या है एंगल BAE। नाउ लुक एट दिस स्टेटमेंट 1 एंड दिस स्टेटमेंट 2। ये दोनों स्टेटमेंट को देखो जरा ध्यान से, कुछ दिख रहा है तुमको दोनों स्टेटमेंट में, डोंट किल इट। ये दोनों स्टेटमेंट में कुछ दिख रहा है तुमको, एवरीथिंग इज कॉमन एक्सेप्ट ऑफ B। इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड एग्जैक्टली सेम है। इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है 60 प्लस BAC और इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है 60 प्लस BAC। अगर दो इक्वेशन का राइट हैंड साइड सेम है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा सेम होगा। डू यू एग्री, डू यू एग्री मैम, डू यू एग्री। दो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड एग्जैक्टली क्या है सेम है। अगर दो इक्वेशन का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए सेम। सो देयरफॉर आई कैन से दैट एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल व्हाट BAE। रीजन क्या दूंगा फ्रॉम 1 and 2। कुछ बात समझ में आई, यहां तक कुछ बात समझ में आई। कॉपी 6 वाला देखो क्या है, अ लाइन सेगमेंट AB
हमने एक लाइन सेगमेंट बनाई ए बी, ओके, ए बी, और इसको बाइसेक्ट किया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरसेक्ट एंड बाइसेक्ट? अगर मैं बोलता हूं इंटरसेक्ट तो मैं कहीं पर भी एक बीच में लाइन बना दूंगा। अब ये लाइन इंटरसेक्ट हो गई, ये लाइन क्या हो गई? इंटरसेक्ट हो गई। ओके, तो इंटरसेक्शन के लिए लाइन कैन पास फ्रॉम एनी पॉइंट। इंटरसेक्शन के लिए द अदर लाइन कैन पास थ्रू एनी पॉइंट, बट यहां पे मुझे दिया हुआ है कि ए बी इज बाइसेक्टेड। ए बी इज व्हाट? बाइसेक्टेड। बाइसेक्टेड के लिए ये ब्लू लाइन कहीं से भी नहीं जा सकती, इट हैज टू पास थ्रू व्हाट? मिड पॉइंट। इट हैज टू पास थ्रू व्हाट? मिड पॉइंट। अगर ये ब्लू लाइन मिड पॉइंट से गई ना तो ही मैं बोलूंगा कि वो बाइसेक्ट कर रही है। वो क्या कर रही है? बाइसेक्ट। तो यहां पे हमें क्या बोला है? लाइन सेगमेंट ए बी इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट पी। ओके, ठीक है, तो ये बाइसेक्ट कर दिया तो ये पॉइंट अपने आप क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। ये पॉइंट अपने आप क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। कुछ बात समझ में आ रही? when we say intersect, when we say intersect, so this line can pass through any given point ना, कहीं से भी जा सकती है वो, उसको मिड पॉइंट से जाना जरूरी है क्या? नहीं। मगर जब मैं बोल रहा हूं बाइसेक्ट, जब मैं क्या बोल रहा हूं? बाइसेक्ट, इसका मतलब द लाइन हैज टू पास थ्रू व्हाट? मिड पॉइंट। और अगर ये मिड पॉइंट हुआ, अगर ये क्या हुआ? मिड पॉइंट अगर ये हुआ तो व्हाट कैन आई से? व्हाट कैन आई से? अच्छा, द लाइन ए बी इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट पी। सॉरी, दिस पॉइंट इज नॉट सी, दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज पी। तो ये मिड पॉइंट हो गया, और ये मिड पॉइंट हो गया तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं कि ए पी इज इक्वल टू बी पी। ए पी इज इक्वल टू व्हाट? बी पी। ये दिया था उन्होंने? नहीं। पी इज द मिड पॉइंट दिया था उन्होंने? नहीं। हमें कैसे पता चला पी मिड पॉइंट है? उन्होंने बोल दिया था कि एक लाइन है जो इसको क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने के लिए इट मस्ट पास थ्रू व्हाट? मिड पॉइंट। इट मस्ट पास थ्रू व्हाट? मिड पॉइंट। तो ये मिड पॉइंट से गई, और अगर ये पॉइंट पी मिड पॉइंट हो गया तो एपी और बीपी क्या हो जाएंगे? इक्वल। एपी और बीपी क्या हो जाएंगे? इक्वल। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में? बाइसेक्ट से मिड पॉइंट तक कहां पहुंचे? अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या होना चाहिए? मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट होगा तो एपी और बीपी क्या हो जाएगा? इक्वल। कुछ बात समझ में आ रही मैम? इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट के बीच का फर्क समझ में आ रहा है? इंटरसेक्ट मतलब क्या? कहीं से भी पास हो सकती है। बाइसेक्ट मतलब क्या? मिड पॉइंट से ही जाएगी। कहां से जाएगी? मिड पॉइंट से ही जाएगी। आगे, तो on the line segment AB is bisected at point P, and through point P another line segment PQ which is perpendicular to AB is drawn. अब P से एक और लाइन ड्रॉ करनी है जो परपेंडिकुलर है। जो क्या है? परपेंडिकुलर है। किसको परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर टू AB। परपेंडिकुलर टू व्हाट? AB। तो यहां से मैंने एक और पॉइंट बनाया, P से एक और लाइन बनाई, मगर ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब क्या? व्हाट डू मीन बाय परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मतलब क्या? 90 डिग्री। तो ये एंगल क्या है? 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये लाइन हमें बोला है कि परपेंडिकुलर है। नो पे अटेंशन। यहां पे मैं वापस से ये दो लाइन बना रहा हूं, ये व्हाइट वाली लाइन ए बी और ये रेड वाली लाइन जो इसके मिड पॉइंट से जा रही है। जो इसकी कहां से जा रही है? मिड पॉइंट से जा रही है। अब ये लाइन हमें क्या बोला है कि दिस इज परपेंडिकुलर। दिस इज व्हाट? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल क्या हो जाएगा? राइट एंगल। याद रखना, जब भी एक एंगल राइट एंगल होता है ना तो चारों एंगल राइट एंगल हो जाते हैं। चारों एंगल क्या हो जाते हैं? राइट एंगल। अगर ये राइट एंगल है तो ये राइट एंगल है। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और अगर एक्स बन गया ना यहाँ पे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये एंगल राइट एंगल है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? राइट एंगल। क्यों? एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। ये टी बन गया यहाँ पे, टी दिख रहा है सबको? अब एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, मतलब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180। 180 में से एक 90 है तो दूसरा क्या होगा? 90। दूसरा क्या होगा? 90। बराबर। और अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो गया। क्यों? इधर भी तो एक्स बन रहा है तो ये दोनों भी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। बात समझ में आई? तो ये भी क्या हो जाएगा? 90। तो जब भी दो लाइन मिलती है और वो दो लाइन में अगर एक एंगल राइट एंगल है, एक एंगल क्या है? राइट एंगल है, तो चारों एंगल क्या हो जाएंगे? राइट एंगल।
चारों एंगल क्या हो जाएंगे, राइट एंगल। कुछ बात समझ में आ रही, कुछ बात समझ में आ रही। अब ओके, पॉज करो 1 मिनट। अब ये लाइन का उन्होंने नाम दिया हुआ है, रेड वाले लाइन का पी क्यू। रेड वाले लाइन का नाम क्या दिया हुआ है, पी क्यू। तो इधर पी है, इधर क्यू ले लिया, इधर क्या लिया, क्यू ले लिया। अब उन्होंने कहा है कि शो दैट क्यू ए इज इक्वल टू व्हाट, क्यू बी। क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी। अब ये चैप्टर में मैंने इतना कुछ पढ़ लिया, मुझे इतना पता है ना कि ये दोनों साइड्स को अगर मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो वो सीपीसीटी से होगा। किससे होगा, सीपीसीटीसी से होगा। अब सीपीसीटीसी से ये दोनों साइड को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए पहले मुझे दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना पड़ेगा, और दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए मुझे कोई ना कोई टेस्ट यूज करना पड़ेगा। मुझे कोई ना कोई क्या यूज करना पड़ेगा, टेस्ट यूज करना पड़ेगा। तो नाउ लेट अस सी कि ये दोनों ट्रायंगल में हम लोग कौन सा टेस्ट यूज कर सकते हैं, ये ट्रायंगल में और ये ट्रायंगल में कौन सा टेस्ट यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले देखो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में सबसे पहली बात क्या ना, इससे ए पी इज इक्वल टू बी पी। वाई, क्योंकि पी मिड पॉइंट है, क्योंकि पी क्या है, मिड पॉइंट है। तो ये और ये इक्वल साइड है। कुछ बात समझ में आई, ये और ये इक्वल साइड है। अच्छा, अगर ये एंगल राइट एंगल है तो ये बाजू वाला एंगल क्या होगा, ये क्यों 90 डिग्री होगा, नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल में एक्स बनता है ना, तो ये और ये वर्टिकली अपोजिट है। ये दोनों टी एंगल बना रहे, टी दिख रहा है सबको यहाँ पे, ये टी दिख रहा है, टी, ये टी है ना, ऐसा ऐसा टी। वर्टिकली अपोजिट के लिए मुझे ये एंगल लेना पड़ेगा, ये वाला, इसके साथ ये लेना पड़ेगा, ये वाला, बराबर। वापस से देख लो, वर्टिकली अपोजिट के लिए क्या है, समझो तुम्हारा ये रेड वाला लाइन है और ये व्हाइट वाला लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है ना, इसमें देखो एक्स बन रहा है, ये दोनों में एक्स बन रहा है क्या, ये दोनों में क्या बन रहा है, ये दोनों में ऐसा टी बन रहा है, समझे, टी। तो ये टी देखा तुमने, ये और ये टी देखा, ये टी में जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, यानी कितना होता है 180। तो एक 90 है तो दूसरा क्या होगा, 90 में क्या प्लस करेंगे तो 180 आएगा, 90 में 90 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 180। तो ये भी 90 हो गया, ये भी क्या हो गया 90 हो गया। आप समझ में आया दोनों इक्वल क्यों है, समझ में आया दोनों इक्वल क्यों है। तो ये साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, और ये दो ट्रायंगल में ये साइड देखो ना पी क्यू, क्या पी क्यू इक्वल है, क्योंकि पी क्यू तो एक ही साइड है ना, अब वो एक साइड तो इक्वल होगी। रीजन क्या देंगे, कॉमन साइड, रीजन क्या देंगे, कॉमन साइड। कुछ बात समझ में आ रही है। तो यहां पर मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, मैं सबसे पहले यहां पे लिखूंगा ए पी इज इक्वल टू व्हाट, बी पी। AP इज इक्वल टू व्हाट, BP। वाई, P इज मिड पॉइंट। अब P मिड पॉइंट दिया है क्या क्वेश्चन में, नहीं, मगर P मिड पॉइंट क्यों हुआ, क्योंकि मुझे बोला था ना ब्लू लाइन बाइसेक्ट कर रही है, ब्लू लाइन क्या कर रही है, बाइसेक्ट करने के लिए उसको मिड पॉइंट से ही जाना पड़ेगा। तो AP इज इक्वल टू व्हाट, BP, ये हो गया। उसके बाद एंगल, ये एंगल क्या है, QPB, AP, तो QPA, एंगल QPA इज इक्वल टू एंगल क्या लिया मैंने, QPB। रीजन क्या है, बोथ 90 डिग्री, दोनों एंगल क्या है 90 डिग्री। ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या है 90 डिग्री। अब इन दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन साइड है, कौन सा साइड है, QP। तो मैंने यहां पे लिया QP इज इक्वल टू व्हाट, QP। रीजन क्या है, कॉमन साइड, रीजन क्या है, कॉमन साइड। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय विच टेस्ट, साइड एंगल, वेरी गुड, साइड एंगल साइड, बराबर। कौन सा टेस्ट हो गया, साइड एंगल और ये साइड, कॉमन साइड तो इक्वल होती है ना भाई, ओके। तो हमने लिख दिया देयरफॉर ट्रायंगल QPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QPB। रीजन क्या है, SAS टेस्ट। अब दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो CPCTC से सारी चीजें इक्वल हो जाती है। तो कैन आई से दिस साइड QA एंड दिस साइड QB आर इक्वल, कैन आई से दिस साइड QA एंड QB आर इक्वल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया QA इज इक्वल टू व्हाट, QB। रीजन क्या है,
CPCTC, यही प्रूव करना है क्या? इतना ही बस हो गया। कुछ बात समझ में? ओके, अभी 9th A का 7th वन चालू करने से पहले वी विल हैव टू स्टडी आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ओके, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम दिस इज अवर नेक्स्ट चैप्टर, मगर इसमें जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वी विल यूजिंग इन दिस चैप्टर, ये चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? कल ही तो हमने किया ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या? ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर व्हाट? 60 डिग्री। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या होगा? टू साइड्स आर इक्वल, बट नॉट ओनली टू साइड्स आर इक्वल, ऑल्सो टू एंगल्स आर इक्वल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है? याद रखो, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, all three sides are equal and all three angles are equal and all three angles are equal। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीनों एंगल इक्वल होंगे। तीनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल क्या होगा? x होगा। ये भी एंगल क्या होगा? x होगा। बट सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज ऑलवेज हाउ मच? 180 डिग्री। तो यहाँ पे x प्लस x क्या हो जाएगा? 3x। 3x इज इक्वल टू वॉट? 180। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिवाइड बाई 3, दैट इज इक्वल टू वॉट? 60। तो हर एक एंगल कितना होता है? 60 60 60। उसी तरह आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल है। कितने साइड्स इक्वल है? दो साइड्स इक्वल है। अगर दो साइड्स इक्वल है तो दोनों साइड के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है। दोनों साइड के अपोजिट एंगल्स भी क्या है? इक्वल है। तो ये दोनों एंगल का मेजरमेंट क्या होगा? ये दोनों एंगल का मेजरमेंट क्या होगा? जैसे इधर 60 60 60 है, वैसे इधर हम लोग कुछ बोल सकते हैं क्या? कैन वी से समथिंग? नहीं, वी कैन नॉट से समथिंग। इट कैन बी 60, इट कैन बी 60, इट कैन बी 50, इट कैन बी 50, इट कैन बी 20, इट कैन बी 20, इट कैन बी व्हाटएवर। ठीक है, सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम लोग एंगल्स बता सकते हैं इवन इफ इट इज नॉट गिवन, बट आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम लोग सिर्फ ये बोल सकते हैं कि अगर दो साइड इक्वल है तो दोनों साइड के अपोजिट एंगल्स क्या है? इक्वल है। उसके मेजरमेंट के बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या? नहीं, हम लोग उसके मेजरमेंट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। कुछ भी हो सकता है। हम लोग नॉर्मली सिर्फ इसको क्या ले लेंगे? इसको हम लोग बोल देंगे x, इसको भी हम लोग क्या बोल देंगे? x। ये दोनों x, इसको x बोल सकते हैं क्या? इसको हम लोग y बोल देंगे। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? y बोल देंगे। बट रिमेंबर वन थिंग, कोई किसी ने आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये एंगल x ले लिया और ये एंगल x ले लिया। कौन सा एंगल x ले लिया? ये वाला एंगल x ले लिया, तो चलेगा क्या? कोई भी दो एंगल इक्वल होंगे क्या? Isosceles triangle में can I say that any two angles are equal? No. Only the angles which are opposite to the equal sides are equal. Only the angles which are opposite to the equal sides are equal. जैसे इसमें equal side कौन सा है? ये और ये दोनों equal side है। ये दोनों equal side है। अगर ये दोनों equal side है, अगर ये दोनों equal side है, तो ये साइड का अपोजिट एंगल और ये साइड का अपोजिट एंगल, ये दोनों इक्वल होगा। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में? मैंने क्या बोला? बात समझ में? इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है? नंबर 1, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। नंबर 3, ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल एंड व्हाट विल बी देयर मेजर? 60 60। किसी ने बोला सर मेरे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है मगर बहुत छोटा है, बहुत छोटा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो क्या उसका एंगल भी 60 60 होगा? और कोई बोलेगा सर मेरे पास बहुत बड़ा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, पहाड़ जितना बड़ा है, पूरा पहाड़ ही इक्विलैटरल ट्रायंगल है। समझ लो, कोई एक पहाड़ है जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या उसके भी तीनों एंगल 60 60 60 होंगे? पक्का? समझे? तो ट्रायंगल कितना भी छोटा हो या बड़ा हो, इफ इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल थ्री एंगल्स विल बी व्हाट? 60 डिग्री ईच। All three angles will be what? 60 degree each. But if we are talking about isosceles triangle, the only thing I can say is that only two angles are equal. कितने एंगल्स इक्वल हैं? दो एंगल इक्वल हैं, मगर उन दो एंगल का मेजरमेंट हमें मालूम है क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमें मेजर पता चलता है क्या? नहीं, मेजर कुछ भी हो सकता है। ये 40, ये 40, ये 50, ये 50, ये 60, ये 60, कुछ भी हो सकता है। बट वी कैन नॉट कमेंट ऑन द मेजरमेंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या मैं बोल सकता हूँ एनी टू एंगल्स आर इक्वल? कैन आई से एनी टू एंगल्स आर इक्वल? नहीं। कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं? द एंगल्स विच आर अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। द एंगल विच आर अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो इक्वल साइड्स है उसके अपोजिट एंगल्स ही इक्वल होंगे। ओके, वी विल बी यूजिंग दिस प्रॉपर्टी इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7th वाला क्या है। देखो सब लोग, इन द फॉलोइंग डायग्राम्स ABCD इज अ स्क्वायर। इफ ABCD इज अ स्क्वायर
यू शुड नो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर की 8 प्रॉपर्टीज होती है, किसी को मालूम है क्या? डज एनीवन नो द 8 प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर? तुमको इस साल है कि पिछले साल हुआ था ये क्वाड्रिलेटरल्स? पिछले साल हुआ था, इस साल भी है शायद, आई थिंक। वेट, रेक्टिलिनियर फिगर्स में है। रेक्टिलिनियर फिगर्स चैप्टर नंबर क्या है? 13। मगर हमें इस प्रॉपर्टी की जरूरत इसी चैप्टर में पड़ेगी। व्हाट आर द 8 प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर? सबसे पहले पैरेललोग्राम की जो 4 प्रॉपर्टीज है वो तो स्क्वायर में भी है। व्हाट आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम दैट वी स्टडीड यस्टरडे? sides are equal. ऑल साइड्स आर इक्वल नहीं है पैरेललोग्राम का। Opposite sides are equal. opposite sides are parallel, opposite sides are equal, opposite angles are equal, diagonals bisect each other। ये प्रॉपर्टी सब में है। ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में, रेक्टेंगल में, रोम्बस में, स्क्वायर में, सब में है। अब स्क्वायर में एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है। All angles सब are right. सबसे पहले ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये उसका डेफिनेशन है। ये उसका क्या है? डेफिनेशन। इट इज द डेफिनेशन ऑफ ए स्क्वायर that all sides are equal and all angles are what? right angles। उसके बाद प्रॉपर्टी में क्या है, कुछ मालूम है तुमको? except that there are 4 more properties of a square। एक प्रॉपर्टी है diagonals are equal। एक प्रॉपर्टी क्या है? Diagonal bisect each other at 90 degree। diagonals are perpendicular bisector, उसको बोलेंगे diagonals bisect each other at 90 degree। 2 हो गया, और 2 है diagonals bisect opposite angles, diagonals bisect opposite angles, और एक प्रॉपर्टी और बच गई ना, शायद इतना ही हो गया। अभी एक प्रॉपर्टी और कुछ होगी, मुझे याद नहीं आ रहा है। डायगोनल्स बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, डायगोनल्स आर इक्वल है, डायगोनल्स आर व्हाट? इक्वल है। और क्या प्रॉपर्टी बचा? बस इतना ही है, शायद कुछ एक रह गया होगा तो देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इफ इट इज अ स्क्वायर, इफ इट इज अ स्क्वायर, बाय डिफॉल्ट आई कैन से दैट दिस साइड, ये जो साइड है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, बराबर ना? ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये साइड और ये साइड इक्वल है, चारों साइड इक्वल है बाय डिफॉल्ट, आई नो दैट। अब जो भी साइड इक्वल होते हैं ना, तुमने देखा होगा हम लोग सेम कलर से उसको कलर करते हैं। सेम कलर से हम लोग क्या करते हैं? कलर करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास टाइम बहुत है, हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं, मगर सेम कलर हेल्प्स अस टू विजुअलाइज थिंग्स। बात समझ में आई? तुम भी सेम कलर से कलर करो, सिर्फ 10 रुपये का पेन लेके सिर्फ ऐसा 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 मत करो, थोड़ा सा कलर पेन भी लाओ, थोड़ा सा उसको कलर करो, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे हम लोग इसमें। तो ये सेम कलर से हमने चारों साइड कर लिया। व्हाट डज इट मीन्स? क्या मतलब है इसका? ऑल 4 sides are equal। and what about the angles? all angles are what? right angles। all angles are what? right angles। ये पहले मार्क कर लिया, ये पहले मार्क कर लिया। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है? उसके बाद उन्होंने बोला है कि, एक मिनट, पेज नंबर क्या है? 138। 138। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि APB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। पॉज करो। AP हमें स्क्वायर का साइड्स दिया है, सॉरी, ABCD इज अ स्क्वायर। एक चीज और दिया है उन्होंने कि APB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। APB इज व्हाट? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी मैंने अभी भी पढ़ी। व्हाट वाज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है? APB, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। ओके, क्या मैं ऐसा ट्रायंगल बाजू में बना सकता हूँ? क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल बाजू में बना सकता हूँ? क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट A है। देयर कैन नॉट बी 2 डिफरेंट पॉइंट्स विद द सेम नेम। कैन देयर बी 2 डिफरेंट पॉइंट्स विद द सेम नेम? नहीं। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि ये ट्रायंगल इधर नहीं आ सकता। ये पॉइंट A इधर पे आ सकता है क्या? नहीं। ये पॉइंट A को इधर ही आना पड़ेगा, ये पॉइंट A को इधर ही आना पड़ेगा। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? और ये पॉइंट B को भी इधर ही आना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये पॉइंट का नाम B था। तो क्या दूसरे पॉइंट का भी नाम B हो सकता है क्या? नहीं। तो ये B इधर ही आएगा, और P मैंने यहाँ पे रख लिया, P मैंने यहाँ पे रख लिया। मगर अभी इसमें एक चीज़ गड़बड़ है, कलर का गड़बड़ है। किसका गड़बड़ है?
कलर का गड़बड़ है। ध्यान से देखो, ए बी जो था ना, ए बी का कलर क्या था? येलो। ए बी का कलर क्या था? येलो। अच्छा, अगर ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ऑल थ्री साइड्स मस्ट बी इक्वल ना, तो एपी भी क्या होना चाहिए? येलो ही होना चाहिए। ये अगर येलो है तो ये भी क्या होगा? येलो होगा। डू यू एग्री? इसको मैं ग्रीन बना सकता हूं क्या, या पिंक बना सकता हूं क्या? नहीं। अगर मैंने इसको येलो बनाया, इसको पिंक बना लिया, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग है। ये दोनों क्या है? अलग अलग है। इसको अगर मैंने येलो बनाया तो मुझे इसको भी क्या बनाना पड़ेगा? येलो ही बनाना पड़ेगा, और इसको भी क्या बनाना पड़ेगा? येलो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो मैंने इसको भी सबको येलो कर दिया, और यहाँ पे लाके इस ट्रायंगल को मैंने रख दिया, यहाँ पे लाके ये ट्रायंगल को मैंने रख दिया। आई डू नॉट वांट दिस, एक मिनट, आई डू नॉट वांट दिस, आई डू नॉट वांट दिस। यही पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। अब मैंने मेन फिगर में क्या देखा? व्हाट डू आई सी इन द मेन फिगर? मैंने देखा कि ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड सब इक्वल है। सब क्या है? इक्वल है। कुछ बात समझ में आई? ऑल आर येलो ना, ऑल आर येलो का मतलब क्या हो गया? सारे साइड्स इक्वल हो गए, बराबर। अब ये साइड थोड़ा छोटा बड़ा दिख रहा है, मैं फिगर जरा वापस से रीड्रॉ करता हूँ, क्योंकि ये फिगर ना प्रोपोर्शनल नहीं लग रहा है। अब ये स्क्वायर हो गया और ये मेरा ट्रायंगल हो गया। इसको नाम दिया मैंने ए बी सी डी, इसको मैंने नाम दिया पी। एंड व्हाट आई विल डू, मैं सबको सेम कलर कर दूंगा, क्योंकि ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये चार साइड ऑलरेडी इक्वल थे, क्योंकि ये स्क्वायर था। इक्वल ट्रायंगल है, इसका मतलब ए बी, ये साइड और ये साइड, ये भी इक्वल होंगे। बट कैन आई गिव इट अ डिफरेंट कलर? नहीं। डिफरेंट कलर देंगे तो मतलब ये दोनों साइड का मेजरमेंट अलग और इसका मेजरमेंट अलग, ऐसा हो जाएगा ना। मगर इसका मेजरमेंट, इसका मेजरमेंट, इसका मेजरमेंट सबका सेम ही है, तो इसको भी मैंने क्या दे दिया? येलो, और इसको भी मैंने क्या दे दिया? येलो। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? यहाँ पे मैंने थोड़ा प्रोपोर्शनल फिगर बनाया, कुछ ज़रूरी नहीं, मगर इफ़ दे आर इक्वल दे शुड लुक इक्वल, ठीक है। अब मुझे क्या पूछा है उन्होंने? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दे हैव आस्क्ड मी? दे हैव आस्क्ड मी टू प्रूव दैट ट्रायंगल APD is congruent to triangle BPC. Triangle APD is congruent to triangle BPC. अब ट्रायंगल APD कहाँ पर है पहले देखो। APD पूरा नहीं है, तो APD पूरा करने के लिए A है, P है, D, P और D के बीच में एक लाइन चाहिए, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। मैंने क्या ड्रॉ कर दी? लाइन ड्रॉ कर दी। दिस इज ट्रायंगल APD। APD ये ट्रायंगल है, दिख रहा है सबको ट्रायंगल APD, ओके। और दूसरा ट्रायंगल क्या चाहिए? BPC। B इधर है, P इधर है, C इधर है, मगर PC इनकम्प्लीट है, बराबर। तो यहाँ पर भी मैंने एक लाइन बना दी, स्ट्रेट ही लाइन बना दी, डॉटेड बना के, क्या जरूरत है, ठीक है। ये हो गया ट्रायंगल BPC। तो दिस इज ट्रायंगल BPC, दिस इज ट्रायंगल BPC, एंड वी हैव टू प्रूव दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। वी हैव टू प्रूव दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर व्हाट? कॉन्ग्रुएंट, ओके। अब ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो आई विल हैव टू यूज सम टेस्ट, आई विल हैव टू यूज सम टेस्ट। कुछ बात समझ में आ रही? कुछ बात समझ में आ रही है? मैं क्या करता हूँ ना, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिफाइन करता हूँ, जो मुझे चाहिए मैं वही लेता हूँ, जो मुझे चाहिए मैं वही लेता हूँ, बाकी सब मैं डिलीट कर देता हूँ। सो आई डोंट नीड दिस, आई डोंट नीड दिस, आई डोंट नीड दिस। दो ट्रायंगल दिख गया तुमको? ये दोनों ट्रायंगल को तुमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है बाय यूजिंग सम टेस्ट। टेक 5 मिनट्स एंड थिंक ओवर इट। पॉज करो जरा। अभी यहाँ पे उसने क्या बताया कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। यस, एग्री, क्योंकि ये साइड येलो है, ये साइड येलो है, दोनों सारे येलो साइड्स इक्वल है, तो आई कैन से दैट दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल। फिर उसने बताया ये साइड और ये साइड इक्वल है। यस, आई डू एग्री विद दैट। क्यों? क्योंकि ये साइड भी येलो है, ये साइड भी येलो है, सारे येलो साइड्स इक्वल ही है ना, तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल है। मगर अब उसने क्या बोला? उसने बोला कि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, विच इज रॉन्ग। वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए दिस लाइन हैज टू बी स्ट्रेट। बेंड चलेगा क्या? इट हैज टू बी स्ट्रेट, इट हैज टू बी स्ट्रेट, और ये स्ट्रेट नहीं है। इट इज नॉट गिवन अस अ स्ट्रेट। स्ट्रेट कब होता मालूम है? जब BD डायगोनल बोलते हैं उन लोग, बिकॉज डायगोनल इज ऑलवेज स्ट्रेट। हमको डायगोनल वगैरह कुछ बोला है क्या? नहीं। कुछ बात समझ में आई? ये दोनों इक्वल क्यों नहीं है? उसने बोला सर एक्स एंगल है ना, एक्स एंगल के ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। एक्स एंगल के ऊपर का एंगल और नीचे का एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। रीजन क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल। रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। मगर यहाँ पर एक्स बन ही नहीं रहा है,
कैन आई से दैट इट इज एक्स? नहीं, क्यों? क्योंकि लाइन ऐसे जाके क्या हो गई है? बेंड हो गई। ऐसे जाके क्या हो गई है? बेंड हो गई है। तो लाइन जब बेंड हो जाती है तो हम लोग उसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं क्या? नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के लिए लाइन को क्या होना चाहिए? एकदम स्ट्रेट। लाइन को एकदम क्या होना चाहिए? स्ट्रेट। बात समझ में आई? एंड दीज आर नॉट स्ट्रेट, तो आई कैन नॉट टेक इट एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सर एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। पॉज करो जरा। रतन ने एक और चीज बोली यहाँ पर, उसने बोला सर ये डायगोनल है एंड डायगोनल बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स, ये एक प्रॉपर्टी है, मगर उसके लिए इसको डायगोनल होना चाहिए ना। बट इज इट अ डायगोनल? नहीं। क्यों? क्योंकि डायगोनल स्ट्रेट होता है। क्या ये स्ट्रेट है? नहीं। अगर डायगोनल बनाने बोलोगे ना तो मैं यहाँ पे एक नया डायगोनल बनाऊंगा, ये डायगोनल बनाऊंगा। और अब मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, मगर ये एंगल अपने ट्राइंगल का कोई एंगल नहीं है और ये वाला एंगल भी अपने ट्राइंगल का कोई एंगल नहीं है, तो आई कैन नॉट यूज दिस प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी को मैं यूज नहीं कर सकता। ठीक है, समझे कि नहीं? कैन आई यूज दिस प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी उसने सही बताई कि डायगोनल बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स, मगर डायगोनल अगर बना लिया तो इज दिस डायगोनल ए पार्ट ऑफ द ट्राइंगल दैट वी हैव टू प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट? ऐसा कोई है क्या? नहीं। और ये जो साइड है, ऑलरेडी जो साइड है, इट इज नॉट गिवन टू अस एज डायगोनल। वो डायगोनल दिया है क्या? नहीं, तो आई कांट अज्यूम इट टू बी डायगोनल। ठीक है, तो ये भी नहीं चलेगा। तो जो बोला वो मैं खत्म करता हूँ। वेरी गुड। सत्यम ने क्या बोला? देखो, अभी सत्यम ने जो बोला ना, वो बताने के लिए मुझे पहले मैं एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखो, तुमको पता है ना एंगल एडिशन प्रॉपर्टी क्या है? व्हाट इज एंगल एडिशन प्रॉपर्टी? दो छोटे एंगल अगर ज्वाइन हो गए और उनमें एक कॉमन साइड है, उनमें क्या है? कॉमन साइड है, तो जब मैं उनको ऐड करता हूं ना तो कॉमन साइड डिसॉल्व हो जाती है। कॉमन साइड क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है और एक बड़ा एंगल बन जाता है। इट इज कॉल्ड एज एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। बराबर। अब यहां पे मैं एक एंगल ले रहा हूं, ये वाला समझो, ये वाला ही कोई तो एंगल है, इसका नाम लिया मैंने डी ए पी। ओके, एक ऐसी एंगल है, इसका इस फिगर से कनेक्शन मत करो, हम लोग बाद में कनेक्शन करेंगे, फिलहाल सिर्फ इसको देखो। एक एंगल है डी ए पी, एक एंगल क्या है? डी ए पी। ओके, और दूसरा एंगल है पी ए बी। दूसरा एंगल क्या है? पी ए बी। एक वाइट एंगल है और एक ब्लू एंगल है, मगर इन दोनों एंगल में क्या खास बात देख रहे हो तुम लोग? व्हाट इज द स्पेशल थिंग अबाउट दिस थिंग? वन कॉमन साइड है, तो हम ज्योमेट्रिकली ऐड कर सकते हैं, नॉट अल्जीब्रिकली, मगर ज्योमेट्रिकली उनको क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। इनको ऐड करेंगे तो एक बड़ा एंगल बन जाएगा। एक क्या बन जाएगा? बड़ा एंगल बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं? मैं यहाँ पे बोल रहा हूं एंगल डी ए पी प्लस, डी ए पी कौन सा एंगल है? व्हाइट वाला एंगल, प्लस ब्लू वाले एंगल का नाम क्या है? पी ए बी, प्लस एंगल पी ए बी। ये दोनों ज्वाइन होके क्या बन जाएगा? मैंने बीच के साइड को डिसॉल्व कर दिया। बीच के साइड को क्या कर दिया? डिसॉल्व कर दिया। एंगल क्या बनेगा? डी ए बी। एंगल क्या बनेगा? डी ए बी। एक मिनट, एंगल बन जाएगा डी ए बी। एंगल डी ए बी। सबको ये प्रॉपर्टी समझ में आई? व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी? एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसमें मुझे ऑलरेडी मालूम है कि एंगल डी ए बी इज 90 डिग्री। एंगल डी ए बी इज व्हाट? 90 डिग्री। क्यों मालूम है? ये एंगल डी ए बी आया कहां से? देखो कहां से आया डी ए बी? यहां से आया, बराबर, यहां से आया ये एंगल डी ए बी। एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ ए स्क्वायर? व्हाट इज एंगल ऑफ ए स्क्वायर? कुछ बात समझ में आ रही है? एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज 90 डिग्री, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। ये डी है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो आई नो वन थिंग दैट एंगल डी ए बी इज व्हाट? 90 डिग्री। एंगल डी ए बी इज व्हाट? 90 डिग्री। अच्छा, एंगल पी ए बी क्या है बताओ मुझे? 60 डिग्री। वाई? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्योंकि वो क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो पी ए बी कितना है? 60 डिग्री। एग्री ना? डू यू एग्री कि ये एंगल 60 डिग्री है? सो कैन आई फाइंड आउट एंगल डी ए पी? कैन आई फाइंड आउट एंगल डी ए पी? तो एंगल डी ए पी क्या हो जाएगा? प्लस 60 को उधर भेज देंगे, प्लस 60 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 90 माइनस 60 विल बी व्हाट? 30। तो एंगल डी ए पी मुझको क्या मिल गया? 30 डिग्री। यानी ये एंगल मुझको क्या मिल गया? 30 डिग्री। कुछ बात समझ में आ रही? कुछ बात समझ में आ रही? एंगल डी ए पी
ये मुझे क्या मिल गया 30 डिग्री। वापस बताऊं मैं कैसे आया, समझ गए, समझ गए, समझे। सिमिलरली ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री, ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री, और ये एंगल कितना है, इतना एंगल कितना है 60 डिग्री। तो ये रिमेनिंग एंगल क्या होगा 30 डिग्री। कुछ बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आ रही। ये पूरा एंगल 90 डिग्री है बाय एंगल ऑफ अ स्क्वायर। ये एंगल कितना डिग्री है 60 डिग्री है बाय एंगल ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, एंगल ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। कुछ बात समझ में आई। तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो ये रेड एंगल में से अगर मैंने ग्रीन एंगल को माइनस कर दिया तो ये एंगल बच गया, ये एंगल बच गया। ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये एंगल कितना बन जाएगा, डू यू एग्री। तो सिमिलरली मैं लिखता हूं, सिमिलरली एंगल PBC इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट 30 डिग्री, इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट 30 डिग्री। ये सब करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, समझ में आई बात। डायरेक्ट भी तुम लोग लिख सकते हो 30 डिग्री, अगर तुमको समझ में आ गया डायरेक्टली 30 डिग्री लिख दो। अब मुझे बताओ, ये एंगल 30 डिग्री इज नथिंग बट दिस, ये एंगल है, और दिस ये एंगल 30 डिग्री कौन सा एंगल है, ये एंगल है। नाउ कैन वी से दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, नाउ कैन वी से दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय व्हिच टेस्ट। ये साइड को इक्वल है, ये साइड को इक्वल है, और दोनों कॉन्ग्रुएंट साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल, बीच का कौन सा इंक्लूडेड एंगल, वो भी इक्वल है, वो भी क्या है इक्वल है। तो आई कैन से दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय व्हिच टेस्ट, SAS टेस्ट। बात समझ में आई, गेटिंग इट। तो प्रेजेंटेशन कैसे करना है ये सब इतना करने की जरूरत नहीं है, ये सब मैंने लिख लिया है। मैं एकदम शॉर्ट में आंसर लिखता हूँ, 4 स्टेप में आंसर लिखना है। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल का नाम लेंगे, इन ट्रायंगल DPA, इन ट्रायंगल DPA एंड ट्रायंगल CPB, एंड ट्रायंगल CPB। सबसे पहले हमने क्या बोल दिया, AD इज इक्वल टू व्हाट BC, AD इज इक्वल टू व्हाट BC। उसके बाद AP इज इक्वल टू व्हाट BP, AP इज इक्वल टू BP। गेटिंग इट, गेटिंग इट। और उसके बाद मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, एंगल DAP इज इक्वल टू एंगल CBP। रीजन क्या देंगे, बोथ 30 डिग्री, दोनों कितना डिग्री है 30 डिग्री, डायरेक्टली लिख दिया। देयरफॉर आई कैन से ट्रायंगल DPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPB बाय व्हिच टेस्ट, SAS टेस्ट। स्टार्टिंग में ये सब मतलब इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मगर ये बाजू में लिख लेना कैसे आया ये, ठीक है ना, ये बाजू में लिख लेना। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल DPC। ट्रायंगल DPC के सारे एंगल ढूंढने, ये ट्रायंगल DPC के सारे एंगल ढूंढने हैं। ओके, अब ये भी देख लो, हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड दिस आउट। अब यहाँ पे ना इस ट्रायंगल का काम खत्म हो गया, इसको मैंने हटा दिया, आई डोंट नीड दिस। अब ये ट्रायंगल देख लो, सिर्फ ये ट्रायंगल देख लो। आई हैव टू फाइंड, पहले ये ट्रायंगल में देखता हूँ। अच्छा, ये ट्रायंगल में 2 येलो साइड्स है ना, कैन आई सी 2 येलो साइड्स, ये साइड भी और ये साइड दोनों इक्वल है, तो कैन आई से दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, कैन आई से दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, 2 एंगल्स भी इक्वल होंगे। कौन से 2 एंगल्स इक्वल होंगे, इस दोनों साइड के अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये, इसको मैंने क्या बोल दिया मालूम है क्या मुझे, मेजरमेंट नहीं, तो मैंने इसको क्या बोल दिया x। और ये साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये, इसको भी मैंने क्या बोल दिया x। कुछ बात समझ में मैंने क्या किया, कुछ बात समझ में मैंने क्या किया, वापस से करता हूँ, देखो ध्यान से, वापस से देखो। ये साइड और ये साइड इक्वल है, क्यों, दोनों येलो है, दोनों येलो है, तो दोनों साइड्स इक्वल है, दोनों साइड्स इक्वल है, तो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि अगर 2 एंगल्स इक्वल है, 2 साइड्स अगर इक्वल है, तो दोनों साइड के अपोजिट एंगल्स इक्वल है, दोनों साइड के अपोजिट एंगल्स इक्वल है। ये साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये, इसको मैंने क्या बोल दिया x। ये साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये,
इसको भी मैंने क्या बोल दिया, x। कुछ बात समझ में आई? वापस बताऊं, समझ में आया? क्या समझा सिमरन, बोलो। क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है? यस। क्यों? क्योंकि दो साइड येलो है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि अगर दो साइड्स इक्वल है तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। मगर कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे? जो साइड इक्वल है उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो इसको भी मैंने x बोल दिया, इसको भी मैंने क्या बोल दिया, x। इसको मैं y बोलूंगा क्या? नहीं, इसको भी मुझे x ही बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, बराबर। तो ये मुझे समझ में आया। नाउ व्हाट आई डू इज द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज हाउ मच? 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज व्हाट? 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ इन ट्रायंगल DAP, इन ट्रायंगल DAP। ओके, 30 डिग्री प्लस ये कितना है, x, प्लस ये कितना है, x, इज इक्वल टू व्हाट? 180। तो ये क्या हो जाएगा, 30 प्लस 2x इज इक्वल टू व्हाट? 180। 30 को उधर भेज दिया तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 150। 180 माइनस 30 ना इज 150। तो x इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 2। 150 डिवाइड बाई 2 इज व्हाट? 75। तो ये एंगल कितना मिल गया, 75। तो ये एंगल कितना मिल गया, 75। अब ये मेन फिगर में किधर है, देखो इधर है। ये एंगल क्या हो गया, 75। ये एंगल P कौन सा है, यहाँ पे है, बराबर। तो ये एंगल कितना हो गया, 75। मगर मुझे चाहिए DPC के एंगल्स। मुझे किसके एंगल चाहिए, DPC के एंगल। अब मुझे बताओ ये पूरा एंगल कितना है, 90। उसमें से ये एंगल कितना है, 75। कैन यू फाइंड आउट दिस एंगल? कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15। ये पूरा 90 है ना, एंगल ऑफ ए स्क्वायर, बराबर। इट इज मेड अप ऑफ टू एंगल्स, एक ये एंगल और एक ये एंगल। मगर ये एंगल कितना है, 75। तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, बचा हुआ एंगल कितना होगा भाई, 15। बचा हुआ एंगल कितना होगा? कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? कुछ बात समझ में आ रही है? तो ये एंगल कितना हो गया, 15। ये एंगल कितना हो गया, 15। इसको मैं लिखता हूँ 15। सिमिलरली ये पूरा 90 है और ये कितना है, 75। तो ये भी कितना हो जाएगा, 15। ये भी कितना हो जाएगा, 15। ये 15, ये 15। 15 प्लस 15 कितना हो गया, 30। द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल शुड बी व्हाट, 180। तो 180 में से 30 चला गया, बचा कितना, 150। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 150। तीनों एंगल ढूंढ लिए हमने उस ट्रायंगल के, तीनों एंगल ढूंढ लिए। कैसे ढूंढे, समझ में आया? कैसे ढूंढे, कुछ समझ में आया? नहीं? सुनो इधर वापस से, पहले पॉज करो इसको। देखो यहाँ पे सिर्फ एंगल एडिशन प्रॉपर्टी समझनी है। अब यहाँ पे देखो, सपोज ये पूरा एंगल 90 डिग्री है एंड वी नो एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज व्हाट, 90 डिग्री। अब हमने सिंपली क्या किया, इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ की। जब मैंने इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ की तो मैंने दो एंगल क्रिएट किए। एक एंगल ये क्रिएट किया, एक एंगल ये क्रिएट किया। ऑफ कोर्स वो बीच में से नहीं था, वो साइड में से ही था। वो कहाँ से था, साइड में से था। अब यहाँ पे एक एंगल बड़ा है, एक एंगल छोटा है। कोई बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले यहाँ पर सिर्फ एक ही एंगल था और ये एंगल कितना था, राइट 90 डिग्री। ये एंगल कितना था, 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल था। अब मैंने क्या किया, बीच में एक लाइन खींच दी। जब मैंने बीच में एक लाइन बना दी तो आई क्रिएटेड टू न्यू एंगल्स। मैंने दो एंगल बना लिया, एक एंगल ये बना लिया, एक एंगल ये बन गया, बराबर। अब इन दोनों में से अगर ये एंगल 75 है, ये एंगल कितना है, 75 है, तो व्हाट शुड बी द रिमेनिंग एंगल, व्हाट शुड बी द रिमेनिंग एंगल। बस यही प्रॉपर्टी यूज करते जा रहा हूँ। नहीं, हमने ये 75 कैलकुलेट किया ना। ये 75 हमने कैसे कैलकुलेट किया, दिस वाज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, दिस वाज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है। अगर दो साइड इक्वल है तो इस साइड का अपोजिट एंगल ये साइड का अपोजिट एंगल इक्वल होगा। तो ये x हो गया, ये x हो गया, एंड आई नो दिस एंगल। ये एंगल कितना है, 30। तो x प्लस x प्लस 30, x प्लस x प्लस 30 शुड बी इक्वल टू व्हाट, 180। तो x मुझे कितना मिला, 75। सो आई गॉट दिस एंगल टू बी 75। तो ये 75 है, तो ये मेन फिगर में किधर है, इधर है। तो ये एंगल कितना हो गया, 75। अगर ये एंगल 75 है तो रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा, 15, क्योंकि पूरा एंगल कितना था, 90। समझ में आई बात? एंगल एडिशन प्रॉपर्टी ही समझनी है इसमें और कुछ नहीं।
अगर तुमको दो एंगल को ऐड करना आ गया, सब्ट्रैक्ट करना आ गया, तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, वेरी इजी, वेरी इजी। ठीक है, पॉज करो। बस अभी 9th वाला क्वेश्चन देखो, वेरी इजी। देखो क्वेश्चन तो मैं 2 मिनट में सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि जो अब तक मैंने किया ना उतना ही है, कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। पे अटेंशन हियर। 9th वन, हमें दिया है ट्राइंगल एबीसी। अब ट्राइंगल एबीसी इज जस्ट अ नॉर्मल ट्राइंगल, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल्स, ऐसा कुछ बोला नहीं उन्होंने। दे हैवंट टोल्ड कि वो आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, कुछ भी, एक नॉर्मल ट्राइंगल है। तो अगर वो कोई नॉर्मल ट्राइंगल है तो मैं कुछ एज्यूम कर सकता हूँ क्या? लेट अस एज्यूम दैट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। तो एबीसी इज द रेगुलर ट्राइंगल, कोई खास बात नहीं है इसमें, इसमें कोई खास बात नहीं है। दे हैव सेड दैट बीडी इज द मीडियन, बीडी इज व्हाट? मीडियन। अब बहुत सारे बच्चे ना स्टैंडर्ड 10th में आके भी हमें बोलते हैं कि मीडियन क्या होता है सर, व्हाट इज अ मीडियन? मीडियन इज अ लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। क्या है? क्या है? मीडियन इज अ लाइन विच जॉइन्स द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द Opposite side. नहीं, हाँ मतलब टी एंगल बनेगा, टी एंगल बनेगा, बनेगा, मगर वो टी एंगल के लिए मीडियन नहीं बोलेंगे, वो तो कुछ भी बनाओगे तो टी एंगल बनेगा, एंगल बाइसेक्टर बनाओगे तब भी टी एंगल बनेगा, हाँ दिखेगा वैसे। मगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वो जो लाइन बनेगी ना मीडियन की, वो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को टच करेगी। कहाँ पे टच करेगी? मिड पॉइंट के, अपोजिट साइड के कहाँ पे टच करेगी? मिड पॉइंट पे। कुछ बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? व्हाट इज अ मीडियन? व्हाट इज अ मीडियन? line that joins the vertex and the opposite side of the line joining vertex, joining what? Vertex and midpoint, and what? Midpoint of opposite side of the triangle. ठीक है, तो BD मीडियन बोला है। अब मीडियन कौन से साइड पे है? मीडियन AC पे है। मीडियन किस पे है? AC पे। तो AC यहाँ पर है, तो अगर मैं मीडियन बनाऊंगा तो यहां से निकलेगा, AC तक जाएगा। तो पे अटेंशन हियर, दिस इज द मीडियन, दिस इज व्हाट? मीडियन। अगर BD मीडियन है, अगर BD क्या है? मीडियन है, तो D क्या होगा? D क्या होना चाहिए? मिड पॉइंट। D क्या होना चाहिए? मिड पॉइंट। ये कुछ बात समझ में आई तुमको? ये कुछ बात समझ में आई? D क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। अब जब भी मिड पॉइंट होगा तो मैं ज्योमेट्रिकली एक चीज बोलता हूं ना, क्या बोलूंगा मैं? अगर ये मिड पॉइंट है तो व्हाट कैन आई से? AD and DC are इक्वल। ये D किसका मिड पॉइंट है? AC का मिड पॉइंट है ना। AC का मिड पॉइंट है, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, ये साइड और ये साइड क्या होगा? इक्वल होगा। और जो भी इक्वल साइड होगा उसको मैं सेम कलर से कलर करता हूं, उसको मैं सेम कलर से क्या करता हूं? कलर करता हूं। तो AD इज इक्वल टू व्हाट? CD। AD इज इक्वल टू व्हाट? CD। ये बात समझ में आई? समझे क्या? AD इज इक्वल टू DC। क्यों? AD और DC क्यों इक्वल है? क्योंकि D मिड पॉइंट है। D मिड पॉइंट क्यों है? क्योंकि BD क्या है? मीडियन है। BD क्या है? मीडियन है। इसके पहले क्वेश्चन में भी मिड पॉइंट दिया था, मगर हमको क्या बोला था कि D इज द पॉइंट विच बाइसेक्ट्स द लाइन। D इज द पॉइंट विच व्हाट? बाइसेक्ट्स द लाइन। बाइसेक्ट होगा, मिड पॉइंट होगा, तो एक ही बात है ना। बाइसेक्ट मतलब भी बीच में आएगा, मिड पॉइंट मतलब भी कहां पर आएगा? बीच में आएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? कुछ बात समझ में आई? तो ये साइड और ये साइड क्या हो गया? इक्वल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया BD, सॉरी AD इज इक्वल टू व्हाट? CD। AD इज इक्वल टू व्हाट? CD। रीजन क्या दिया? D इज मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट। इसको मैंने बाजू में स्टेटमेंट नंबर 1 बोल के लिख दिया। अब आगे उन लोग BD को एक्सटेंड कर रहे हैं, BD को उन लोग क्या कर रहे हैं? एक्सटेंड कर रहे हैं। तो BD को एक्सटेंड कर रहे हैं E तक। BD को एक्सटेंड कहां तक कर रहे हैं? E तक। और उन्होंने बोला है, क्वेश्चन में उन्होंने बोला है, अच्छा एक्सटेंड करते समय सीधा ही एक्सटेंड करेंगे ना, टेढ़ा एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? नहीं। अब उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि BD, दिस ग्रीन लाइन BD is equal to this green line, what? DE।
ये इक्वल उन्होंने बोला है, ये ग्रीन साइड और ये ग्रीन साइड इक्वल उन्होंने बोला है। तो सेकेंड स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा, सेकेंड स्टेटमेंट मैंने लिखा कि बी डी इज इक्वल टू डी ई, दिस इज स्टेटमेंट नंबर 2, और इसका रीजन क्या है, गिवन, इट इज गिवन इन द फिगर, एंड दे हैव asked us to prove that BC is parallel to AE. BC is parallel to what? AE. तो BC तो बना है, AE नहीं बना है, तो मैंने AE बना लिया, मैंने AE क्या कर लिया, बना लिया। मुझे ये साइड और ये साइड को पैरेलल बताना है, ये साइड और ये साइड को मुझे क्या बताना है, पैरेलल। जब भी दो साइड को पैरेलल बताना होता है, तो कल ही मैंने तुमको बोला था 90% ऑफ द टाइम व्हाट विल बी यूज, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब यहाँ पे जी एंगल्स तुमको दिखने चाहिए, तुमको जी एंगल्स दिख रहे हैं, कहाँ पे दिख रहा है, जिसमें ये दोनों लाइंस आनी चाहिए। हाँ भाई, ये दोनों लाइंस भी आनी चाहिए, वो वाला जी एंगल तो मुझे दिख रहा है, देखो जी, एक मिनट, E से भी जा सकता है, हाँ E A C B, हाँ ऐसा भी बना सकता हूँ, E से ऐसा बनाओ, ठीक है, ये बन गया, मगर ये दोनों लाइंस आनी चाहिए। हाँ, जिनको पैरेलल प्रूव करना है वो जेड में आनी चाहिए। तो जेड दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जेड दिख रहा है मुझे यहाँ पे, बराबर, ये है अपना जेड, ये है अपना जेड, ये जेड कहाँ पे था, यहाँ पे था। अब मैंने तुमको क्या बोला कि ये जेड में कितने एंगल्स है, दो एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल। अगर ये दो एंगल इक्वल मैंने प्रूव कर दिए तो लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल, और अगर लाइंस पैरेलल है तो ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। कुछ बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे पहले मैंने जी एंगल देखा, ये वाला है मेरा जी एंगल। अब ये जी एंगल में एंगल्स कहाँ पर है भाई, वेयर आर द एंगल्स, यहाँ पर एक एंगल और एक एंगल यहाँ पर है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो व्हाट कैन वी से अबाउट द लाइंस, दे आर पैरेलल, दे आर व्हाट, पैरेलल। एंगल्स अगर इक्वल है तो लाइंस पैरेलल। ये एंगल्स आर नॉट एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। टी कहाँ है यहाँ पर, वर्टिकली अपोजिट के लिए हमें जी चाहिए होता है, एक्स चाहिए होता है, एक्स। कुछ बात समझ में आई, ओके। यहाँ पे देखो ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब ऑल्टरनेट एंगल्स किस में आता है, जी में। अगर एंगल्स इक्वल है तो लाइन क्या होंगे, पैरेलल, और अगर लाइन पैरेलल है तो एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। यहाँ पे मुझे लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है, इसका मतलब एंगल्स को मुझे क्या प्रूव करना है, सॉरी, लाइंस को पैरेलल अगर प्रूव करना है तो एंगल्स को मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, इक्वल। लेट अस टेक बैक दिस एंगल टू द ओरिजिनल फिगर। ओरिजिनल फिगर में ये एंगल को ले जाते हैं हम लोग, ये एंगल इधर से आया, बराबर, ये एंगल इधर से आया। मुझे प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अब ये चैप्टर में मुझे एक चीज मालूम है ना, व्हेन आई हैव टू प्रूव दैट टू एंगल्स आर इक्वल, आई प्रूव देम बाय CPCTC, आई प्रूव देम व्हाट, बाय व्हाट, CPCTC। मगर ये दोनों एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए CPCT से मुझे दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। अब प्रैक्टिस है मुझे, तो उतना मालूम है मुझे कि आई एम गोइंग टू प्रूव दैट दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्रायंगल्स को मैं क्या प्रूव करने वाला हूँ, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो आई कैन से दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। कोई बोलेगा सर क्यों, ये एंगल और ये एंगल भी तो इक्वल होगा ना, मगर नहीं, ये ट्रायंगल ना ऐसा घुमा हुआ है, इसको मैंने ऐसा क्या किया है, ट्विस्ट किया है, इसीलिए ये एंगल से इक्वल होगा और ये एंगल से इक्वल होगा, क्योंकि मैंने इस ट्रायंगल को क्या किया है, ट्विस्ट किया है। ओके, नाउ माय ओनली जॉब इज टू प्रूव दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एनी टेस्ट। SAS कैसे SAS, वेरी गुड। ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है क्योंकि ये दोनों येलो है और बीच में एक्स बन रहा है, बीच में क्या बन रहा है, एक्स बन रहा है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ना कि ये साइड, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो हो गए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बाय SAS टेस्ट। मुंह बंद करो। यहाँ पे देखो, इसने प्रूव कर दिया 2 ही मिनट में कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। 2 ही मिनट लगा उसको। कैसे किया उसने, दिमाग लगा। SAS AD और DC सेम है, AD और DC सेम है, ये पॉइंट D है। क्यों सेम है मैम, क्योंकि वो मिड पॉइंट से निकल लाइन कलर I mean, सेम, क्योंकि D मिड पॉइंट है, हाँ, क्योंकि ये मीडियन था तो लाइन का कलर सेम था ना। हमको जब भी सेम लाइन मिलते हैं हम तो सेम कलर से कलर कर देते हैं, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू सी। बात समझ में आई। तो AD और DC इक्वल था। अब एक बात याद रखो, ये ट्रायंगल ट्विस्टेड क्यों है, समझ में आया,
अगर ये साइड से इक्वल होता तो ये एंगल से इक्वल होता, समझे? मगर ये साइड से इक्वल है क्या? ऐसा है क्या? कुछ बात समझ में आ रही है? ये साइड इधर देखो, ये साइड से इक्वल है क्या ग्रीन साइड से? नहीं। अगर ये येलो साइड ये ग्रीन साइड से इक्वल होती तो ये एंगल से इक्वल हो जाता, बराबर। मगर ये येलो साइड किससे इक्वल है? ये येलो साइड से, तो उल्टा हो रहा है ना। ये ग्रीन साइड किससे इक्वल है? ये ग्रीन साइड से। तो समझ गए हम लोग, ये ट्रायंगल उल्टा है। ये ट्रायंगल को क्या किया हमने? ट्विस्ट किया है। इसका मतलब ये एंगल कौन से एंगल से इक्वल होगा? ये एंगल से। ये एंगल से इक्वल होगा क्या? कुछ बात समझ में आई? कब तुमको उल्टा लेना है? नॉर्मली जब ट्रायंगल ऐसा ऊपर नीचे होता है ना, तो वो ट्विस्टेड ही होता है। नॉर्मली वो क्या होता है? ट्विस्टेड ही होता है। बट टू चेक वेदर इट इज रियली ट्विस्टेड और नॉट, हाउ कैन वी फाइंड आउट कि वो ट्विस्टेड है कि नहीं? हम देखेंगे कि ये साइड किससे इक्वल है। ये साइड अगर ये साइड से इक्वल होती तो आई वुड हैव सेड कि ये एंगल से इक्वल है, समझे? मगर ये साइड ग्रीन साइड ये येलो साइड से इक्वल है क्या? कोई बात समझ में आ रही मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये ग्रीन साइड ये येलो साइड से इक्वल है क्या? नहीं। ये ग्रीन साइड किससे इक्वल है? ये ग्रीन साइड से। तो वो ट्विस्टेड है ना ट्रायंगल, समझे? ये ट्रायंगल को ऐसा घुमाऊंगा क्या मैं? नहीं, ये ट्रायंगल ऐसा घुमाया हुआ है, समझे? घुमा के उसको रखा हुआ है। इसीलिए ये साइड से इक्वल है और ये एंगल से इक्वल है। वाई? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो हाउ विल आई प्रूव दिस? मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BDC। ADE एंड ट्रायंगल व्हाट? BDC। नाम भी मैंने उल्टा ही लिखा। नाम भी मैंने कैसा लिखा? उल्टा। इसका लिखा मैंने ADE और इसका ADE, तो इसका मैं क्या लिखूंगा? CDB। ऐसा नहीं लिखूंगा मैं, नाम भी उल्टा ही लिखूंगा, CDB। तुम लोग समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैंने यहाँ पे बोला ADE, मगर A का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स B है या C है? C है ना। तो आई विल स्टार्ट द नेम, यहाँ से ADE लिया तो यहाँ से मैं नाम लूंगा CDB। अगर ऑपोजिट ले लिया तो? कौन सा? B से ले लिया तो B से तुम नहीं लोगे ना, B से तुम क्यों? तो गलत हो जाएगा। वैसे गलत नहीं होगा क्योंकि इस नाम से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ओके, नाम से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता तो गलत तो नहीं होगा। बट कीप दैट थिंग इन माइंड। तुमको बात समझिए, ये उल्टा क्यों लिख रहा हूँ ये समझ में आया? क्यों लिख रहा हूँ उल्टा? क्योंकि ये साइड से इक्वल है क्या? ये साइड किससे इक्वल है? ये साइड से। इसका मतलब ये ट्रायंगल ट्विस्टेड है। और ये साइड किससे इक्वल है? ये साइड से, बराबर। तो करस्पॉन्डेंस ट्विस्टेड है थोड़ा। ओके, अब ये दोनों ट्रायंगल में क्या लिखा मैंने? ऊपर मैंने सबसे पहले बोलूंगा मैं AD, तो AD इज इक्वल टू व्हाट? CD। ओके, रीजन क्या है? फ्रॉम 1 मैंने ऑलरेडी वहां पे लिख के रखा है। उसके बाद BD इज इक्वल टू व्हाट? DE। BD इज इक्वल टू व्हाट? DE। फ्रॉम व्हाट? 2। फ्रॉम व्हाट? 2। ये भी ऑलरेडी लिखा है कि गिवन है वो। कुछ बात समझ में आई? या तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो D इज द मिड पॉइंट और यहाँ पे रीजन क्या लिख दो? गिवन। रीजन लिखना जरूरी है। वैसे तुम रीजन पे बहुत ज्यादा फोकस मत करो, पहले तो वो आंसर का सॉल्यूशन ढूंढने पे फोकस करो। रीजन और प्रेजेंटेशन बाद में हम लोग कर लेंगे। सर ऊपर भी तो आपने सेम ही लिखा था, नीचे क्यों लिखना? स्टार्टिंग में मैंने वो एक्सप्लेन किया ना, फिगर में कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा था तो मैंने स्टार्टिंग में उसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लास्ट में हम लोग क्या बोलेंगे? अब ये एंगल से इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल का नाम क्या लिया मैंने? ADE। एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल क्या लूंगा मैं? CDB। एंगल व्हाट? CDB। रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय विच टेस्ट? SAS। तो फाइनली मैंने यहाँ पे लिख दिया देयरफॉर ट्रायंगल ADE is congruent to triangle CDB by which test? SAS test. अब when two triangles are congruent, all the 6 corresponding pairs are equal. सारी 6 चीजें इक्वल होती हैं. What are the 6 things? 3 corresponding sides and 3 corresponding angles. तो यहाँ पे
ये एंगल ए, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल बी है या इसका करस्पॉन्डिंग एंगल सी है? क्योंकि ये ट्विस्टेड है ना ट्राइंगल, तो बी ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? सी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर एंगल, इसका नाम क्या है? DAE, नाम क्या है? DAE इज इक्वल टू एंगल व्हाट? DCB इज इक्वल टू एंगल व्हाट? DCB। रीजन क्या है? CPCTC। मगर ये दोनों एंगल तो Z एंगल्स में आ रहे, ये दोनों एंगल्स किस में आ रहे हैं? Z एंगल्स में। तो ऑल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल है मतलब लाइंस क्या है? पैरेलल। लाइंस क्या है? पैरेलल। सो देयरफॉर आई कैन से AE is parallel to what? AE is parallel to what? BC. AE is parallel to what? BC. रीजन क्या देंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स टेस्ट, ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। बस ये 5 लाइन लिख दिया, तुमको पूरे 4 मार्क्स मिल गए। बाकी ये वे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 5 लाइन लिखना है। और अगर किसी को देखते ही समझ में आ गया तो उसके लिए तो 2 मिनट का ही काम है, 2 ही मिनट का काम है। बंद करो 10th वाला। यहां पे ABCD इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की 4 प्रॉपर्टीज तो सबको मालूम ही है ना भाई। What are the 4 properties? Opposite sides are parallel, opposite sides are equal, opposite angles are equal, diagonals bisect each other. ठीक है, diagonals bisect each other का मतलब समझ में आया ना? एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करेगा और दूसरा डायगोनल पहले को बाइसेक्ट करेगा। ओके, ठीक है। क्या डायगोनल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के? क्या पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं? क्या पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं? नो। जो भी फिगर हम लोग स्लैंट बनाते हैं, उसका हमेशा एक डायगोनल बड़ा होगा और एक डायगोनल छोटा होगा। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। किसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं? जो इरेक्ट होता है ना, ऐसा स्ट्रेट हम लोग क्या बनाते हैं? स्क्वायर को बनाते हैं और रेक्टेंगल को बनाते हैं। तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल है, स्क्वायर के डायगोनल्स क्या है? इक्वल है। मगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं है, दे जस्ट बाइसेक्ट ईच अदर। क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? नहीं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसके होते हैं? रोम्बस और स्क्वायर, लास्ट के जो दोनों हैं उसके डायगोनल्स क्या होंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये सब हम लोग आगे चैप्टर में करने वाले, मगर वी विल नीड दिस प्रॉपर्टीज इन दिस चैप्टर एज वेल। ओके, तो ABCD मुझे दिया है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के डेफिनेशन से मुझे एक चीज मालूम है, मैं फिलहाल ना ये डायगोनल की प्रॉपर्टी नहीं लेता हूँ। आई डोंट वांट दिस प्रॉपर्टी। फिलहाल मैं डायगोनल को प्लेन बनाता हूँ। आई नो वन थिंग, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये साइड को मैंने ब्लू कलर कर दिया और ये साइड को मैंने क्या कलर कर दिया? ब्लू कलर कर दिया। इसका मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल है ना पैरेललोग्राम के मैम। तो मैंने दोनों को ब्लू कर दिया। एंड व्हाट अबाउट द रिमेनिंग साइड्स? ये भी इससे इक्वल होगा, तो इसको मैंने ग्रीन कलर कर दिया, इसको भी मैंने क्या कर दिया? ग्रीन कलर कर दिया। और मुझे एक चीज और मालूम है कि ये दोनों ब्लू साइड पैरेलल भी है और ये दोनों ग्रीन साइड भी पैरेलल है, और ये दोनों ग्रीन साइड भी क्या है? पैरेलल है। कुछ बात समझ में आ रही है? कुछ बात समझ में आ रही? नहीं? ठीक है, ठीक है। सर सत्यम को बुलाओ। 11 पे आएगा ना? 11 पे क्या? अरे ये तो उसको उठने की वो वहीं से बता देगा। देखो अभी द साइड्स AB एंड AD आर प्रोड्यूस टू E एंड F। AB को प्रोड्यूस किया मतलब क्या किया भाई? एक्सटेंड किया। AB को प्रोड्यूस किया और किसको प्रोड्यूस किया? AD को प्रोड्यूस किया। AD किधर है? ये है AD। AD को भी प्रोड्यूस किया। क्या बात कर रहे हो? ऐसा AD को भी प्रोड्यूस किया। अरे अभी प्रोड्यूस कर रहे भाई, कुछ पता नहीं चल रहा अपने को। AB को प्रोड्यूस किया, AD को प्रोड्यूस किया। ठीक है, किया दोनों को प्रोड्यूस। आगे क्या बोला है उन्होंने? इन दोनों को प्रोड्यूस किया सच दैट AB इज आर प्रोड्यूस टू E एंड F। तो इसको प्रोड्यूस किया E तक, इसको कहां तक प्रोड्यूस किया? E तक, और इसको कहां पे प्रोड्यूस किया? F तक। और उन्होंने बोला है कि AB इज इक्वल टू BE। AB इज इक्वल टू व्हाट? BE। यानी ये अगर ब्लू है
तो ये भी क्या है, ब्लू है, ये दोनों साइड इक्वल है। तो वी नो दैट ना, अब तक काफ़ी बार हमने ऐसे ही किया है, जब भी प्रोड्यूस करते तो ये साइड इससे इक्वल बताते हैं उन लोग ऐसे, बराबर ना, इसमें कोई नई बात है क्या? फिर AD को प्रोड्यूस किया सच दैट AD इज इक्वल टू DF, सच दैट AD इज इक्वल टू व्हाट, DF। तो DF को भी मैं क्या कर दूंगा, DF को भी मैं क्या कर दूंगा, ग्रीन कर दूंगा। DF को भी मैंने क्या कर दिया, ग्रीन। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? बोल सकते हैं कि B is the midpoint of A यस and D is the midpoint of A. यस यस। फिलहाल ये ब्लू साइड, ये ब्लू साइड, ये ब्लू साइड इक्वल है, 3 ब्लू साइड इक्वल है, ओके। ये ग्रीन साइड, ये ग्रीन साइड और ये ग्रीन साइड इक्वल है। इतना मुझे समझ में आ गया। वापस बताओ कैसे किया, ये समझा ना? पहले पैरेललोग्राम था, मतलब ये ग्रीन साइड और ये ग्रीन साइड होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ये ब्लू साइड होगा तो ये ब्लू साइड होगा, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। फिर उन्होंने बोला कि AB को एक्सटेंड करो E तक, एंड AB इज इक्वल टू B, तो ये ब्लू है तो ये भी ब्लू है और ये भी ब्लू है, ये तीनों साइड ब्लू हो गए। और AD को एक्सटेंड करो F तक, सच दैट AD इज इक्वल टू DF। कौन सी बड़ी बात है इसमें? कौन सी बड़ी बात है इसमें? ठीक है, अब आगे we have to prove that triangle BEC is congruent to triangle DCF. BEC, okay, BEC, ये ट्राइंगल है BEC, ये ट्राइंगल है BEC. We have to prove that this triangle BEC is congruent to triangle DCF. DCF ये ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ये तो मुझे दिख रहा है, हाँ। अरे देखो ना, ये इधर देखो ना, अरे इधर कितना आसान है। अभी तो मैं क्या बोलूं, सर एक बड़ा ट्रायंगल बन गया बस, एक टेढ़ा, उसमें भी 2 मुंह बने हुए हैं एक एक्स के साथ। ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ना, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ना, बराबर ना। तो बाकी जो क्लटर है उसको साफ कर दो ना भाई। एक्स को साफ कर दिया, क्लटर साफ कर दिया, Z भी दिख रहा है, टी भी दिख रहा है, ठीक है, मगर कुछ करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल दिख रहे क्या? ये दोनों ट्राइंगल के कुछ करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल दिख रहे? अरे एकदम ऑब्वियस है, ये ब्लू है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, दो साइड तो वैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब से बीच का एंगल चाहिए, बीच का एंगल प्रूव कर दिया तो काम खत्म हो गया। मगर तुमको यहाँ पे Z दिख रहा है, बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, मगर हमें ये एंगल और ये एंगल नहीं चाहिए, हमें ये एंगल और ये एंगल चाहिए। हाँ तो होगा ना, Z तो वैसे ही अरे एक और Z दिख रहा है, ये देखो ना, ये भी तो Z है, ये है, दिख रहा है Z? DCB नहीं, Z दिख रहा है, और ये लाइन तो पैरेलल है ना, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो ये लाइन और ये तो स्ट्रेट ही लाइन है, तो ये लाइन और ये लाइन, तो एक Z मैंने ऐसा देख लिया, एक Z मैंने ऐसा देख लिया, बराबर दिख रहा है Z? ये देखो Z, ये Z यहां पे मैंने रख दिया, ठीक है कि नहीं? अब ये Z में कौन से एंगल्स है? ये Z में ये एंगल है और ये एंगल है। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा? x होगा। अब इस शेप को मैंने वापस अपनी जगह पे रख दिया, यहां पे रख दिया, बराबर। तो मुझे क्या मिला? ये x है तो ये x है, और एक Z मैंने ऐसा देख लिया था, तो उसमें ये एंगल और ये एंगल था, तो ये x है तो ये भी क्या होगा? x होगा। ये x होगा तो ये भी क्या होगा? x होगा। तो ये एंगल भी x हो गया, ये एंगल भी x हो गया, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाय विच टेस्ट? SAS हो गया, सॉल्व। पॉज करो, एक मिनट। अभी यहाँ पे लिखना क्या है? देखो, वी विल जस्ट हैव टू राइट 4 स्टेप, सिर्फ 4 स्टेप लिखना है। सबसे पहले हमने इस ट्राइंगल को जरा बाजू में ले लिया, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले लिया हमने इन ट्राइंगल FDC एंड ट्राइंगल व्हाट? CBE।
सबसे पहले हमने क्या बोला, डी एफ इज इक्वल टू व्हाट, बी सी, क्योंकि दोनों ग्रीन साइड है एंड दोनों ग्रीन साइड इक्वल ही है, वो रीजन वीजन लिखने की जरूरत नहीं, ज़्यादा रीजन हर स्टेप में रीजन की जरूरत नहीं है यहाँ पे। फिर उसके बाद डी सी इज इक्वल टू व्हाट, बी ई, क्यों, दोनों ब्लू साइड है, दोनों क्या है, ब्लू साइड है। और उसके बाद ये एंगल कौन सा एंगल है, एंगल डी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल बी। अब ये कैसे मिला हमें, हमने 2 बार z लिया ना, पहली बार हमने ये z लिया था तो उसमें से ये x हो गया तो ये x हो गया, उसके बाद हमने ये z लिया तो ये x हो गया तो ये x हो गया, ओके, मतलब ये x है और ये भी क्या है, x ही हुआ, तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल एफ डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी ई बाय विच टेस्ट, एसएस टेस्ट। और बहुत ज़्यादा रीजनिंग की जरूरत नहीं है, एकदम डिटेल में जाके बताना है कि ये इक्वल क्यों है, ये इक्वल क्यों है, ये इक्वल क्यों है, ये इक्वल क्यों है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना भी समझ में आ गया तो हो गया, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है।